हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू द वीकली वर्ड। आप सभी का स्वागत है सप्ताह के वचन में। मैं हूं पास्टर मेलविन, विटनेस मिनिस्ट्रीज ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ सेंटर से। तो आइए आज के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूं आज के इस अवसर के लिए। आज हम फिर से एक बार मिल रहे हैं प्रभु जी तेरे इस वचन को सीखने के लिए। सभी दर्शकों को यीशु के लहू का बाड़ा लगाता हूं प्रभु जी। प्रार्थना करता हूं कि तेरा एक ताज़ा अभिषेक उन पर तो उंडेल दे, एक प्रकाशन की आत्मा से भर दे उन्हें, ताकि आज का वचन उन्हें अच्छी तरह समझ में आए। और हम विश्वास कर रहे हैं प्रभु जी तो ऐसा कर रहा है। उनके आत्मिक आंखों को खोल, आत्मिक कानों को खोल, ताकि वे अच्छी पूरी तरह से अच्छी रीति से आज के वचन को ग्रहण कर सके। यही प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। दोस्तों, आज हम एक नए विषय पर फिर से सीखने वाले हैं और वो विषय है द विक्ट्री पाथ ऑफ जीसस इज सेकेंड कमिंग, यानी हिंदी में यीशु के दूसरे आगमन का विजय पथ। जैसे कि आपको शीर्षक से पता चलता है, विजय पथ। यीशु जब दूसरे बार आ रहा है, दूसरी बार धरती पर उतर आ रहा है, तो एक बच्चा बनकर नहीं आएगा, वो एक नन्ना मुन्ना बालक बनकर नहीं आएगा कि हम क्रिसमस मनाएं। नहीं, इस बार जब वो आएगा वो राजाओं का राजा बनकर आ रहा है, एक विजयी राजा बनकर आ रहा है। जैसे हमने पिछले सप्ताहों में सीखा है, और दानियल के 70वें सप्ताह में वो जब उतरेगा नीचे धरती पर, हमने ये भी जाना है कि किस तरह से जब इजरायली लोग उसे पुकारेंगे, उसे बुलाएंगे, तब यीशु का धरती पर आना होगा। और वो 70वें सप्ताह के अंतिम क्षण में होगा। तो यीशु दूसरी बार तो आ रहा है, लेकिन कैसे आ रहा है? राजा बनकर, वो विजयी राजा बनकर आ रहा है। यानी वो इस दुनिया के जितने भी परमेश्वर के शत्रु है उनके ऊपर दंड उंडेलने आ रहा है। वो युद्ध करने आ रहा है, जो आखिरी युद्ध दुनिया का होगा। इस युग का आखिरी युद्ध यीशु मसीह स्वयं लड़ेगा, और इस तरह से अंत होगा इस कलयुग का। तो इसको विजय पथ कहते हैं। और उसके दूसरे आगमन के बारे में इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्लाइड में मैंने लिखा है भाग 1। ये पहला भाग है, इसे 2 भाग में मैंने डिवाइड किया है, विभाजित किया है। अगला भाग अगले हफ्ते होगा। आज हम भाग 1 देखेंगे, विजय पथ का। विजय पथ यानी वो स्वर्ग से उतरकर धरती पर किस तरह से आ रहा है। लेकिन इसके पहले दूसरे आगमन के बारे में बाइबल में कुछ बहुत ही विशिष्ट और दिलचस्प विवरण है। देयर इज अ गुड डिस्क्रिप्शन, ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन अबाउट द सेकंड कमिंग। तो बाइबल हमें कुछ बातों की संकेत देते हैं, जैसे कि ये प्रश्नों को, कब, कैसे, कौन, क्यों, किस जगह, क्या, ये 6 प्रश्नों का उत्तर, यानी कब, कैसे, कौन, क्यों, किस जगह, क्या, ये बाइबल हमें संकेत देता है। उसके बारे में हमने बहुत कुछ सीखा भी है और कुछ सीखने वाले हैं। तो क्या है वो 6 प्रश्न? वो ये है, नंबर 1, वो कब पृथ्वी पर वापस आएगा। वो कब आएगा, उसका उत्तर मैंने सफेद अक्षरों में लिखा है। कब आएगा? जो हमने लास्ट टाइम सीखा, दानियल 70वें सप्ताह के अंत में। दूसरा प्रश्न, वो कैसे वापस आएगा। पहला था कब आएगा, तो आपका हमारा उत्तर ये है कि वो दानियल के 70वें सप्ताह के अंत में आएगा। और सेकंड क्वेश्चन है, वो कैसे वापस आएगा? एक सफेद घोड़े पर आएगा, राजाओं का राजा बनकर आएगा। थर्ड है, तीसरा प्रश्न है, उसके साथ कौन होंगे। सभी को पता है, उसके साथ सभी विश्वासी संत जो रैप्चर हुए हैं, जो कलीसिया के विश्वासी लोग यहाँ से उठाए गए हैं धरती पर से, उसी के साथ वापस धरती पर आएंगे। इसके बारे में हमने पूरा सीखा है पिछले हफ्तों में, पिछले सप्ताहों में। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं चौथा प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है, वो क्यों लौटेगा। इसी के बारे में भी सीखा है हमने। इजराइल के उद्धार के लिए उसका आना, इजराइल के उद्धार के लिए, अन्य जाति यानी दुनिया भर के लोगों के उद्धार का समय अब चल रहा है। हमने गए सप्ताह में जब दानियल का 70वां सप्ताह, जो हम 70 सप्ताहों के बारे में सीख रहे थे, उसके दूसरे भाग में हमने देखा कि वो जो गैप है 2000 साल का, वो अन्य जाति के लिए दिया गया है। उसे चर्च एज कहते हैं, या मंडली का युग कहते हैं, कलीसिया का युग। तो इनमें सारे दुनिया भर में लोगों को सुसमाचार फैलाया जाएगा और बहुत लोग प्रभु में आएंगे। लेकिन इजराइल का क्या? तो हमने ये भी देखा कि इजराइल का समय शुरू होगा जब वो घड़ी रुक गई थी 69th वीक पे जो रुक गई थी, वो फिर से शुरू होगी 70वें सप्ताह पे। तो बीच में का गैप समाप्त होने वाला है। और आखिरी सप्ताह, जो दुनिया का आखिरी सप्ताह यानी कलयुग का आखिरी सप्ताह शुरू होगा, वो इजराइल के लिए शुरू होगा, क्योंकि इजराइल के उद्धार का समय के लिए शुरू होगा। और इस तरह से वो क्यों लौटेगा, इसका उत्तर होता है इजराइल का उद्धार होने के लिए। दूसरा कारण है उसका क्यों लौटने का, ईश्वर के दुश्मनों को दंड देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर इनाफ समय दिया
काफी समय दे रहा है, ग्रेस पीरियड चल रहा है, ये ग्रेस युग है, ये 2000 सालों का ग्रेस यानी एक अनुग्रह का समय था। लोगों के लिए परमेश्वर एक अनुग्रह का समय दे रहा था, उन पर दया दिखा रहा था, उनको मौका दे रहा था, आखिरी तक मौका देगा। 77वें सप्ताह के लास्ट दिन तक, जब तक यीशु मसीह धरती पर नहीं होता तब तक उनको अनुग्रह देता रहेगा कि वो उन्हें स्वीकारे, परमेश्वर को स्वीकारे। लेकिन बहुत से लोग अट्ठी रहेंगे, जैसे हमने 7 कटोरों का दंड, 7 तुरही फूकने का दंड जो देखा, उनमें सब देखा कि मौका दे रहा है परमेश्वर, लेकिन काफी लोग दिल से हट्टी रहेंगे, वो फिर से उतना ही जादू टोना करेंगे, उतना ही मूर्ति पूजा करेंगे। लेकिन तब उनके लिए एक धार्मिक राजा बनकर यीशु आ रहा है, और यीशु धार्मिक राजा होने के नाते धार्मिकता से न्याय करेगा, राइचियस जजमेंट करेगा, ईश्वर के दुश्मनों को दंड देगा। और उसके बाद और एक कारण है पृथ्वी पर आना, शासन स्थापित करने के लिए। वो पृथ्वी पर इसलिए आ रहा है क्योंकि 6000 साल पहले आदमी आदम से लेकर आज तक मनुष्य जाति के लिए 6000 साल परमेश्वर ने दिए, और अब तक शांति स्थापित नहीं हो पाई है। अब परमेश्वर और 1000 साल स्वयं के लिए ले रहा है। जैसे परमेश्वर ने 7 दिन में सृष्टि रची थी, 6 दिन के बाद 7वां दिन आराम किया, कहा ये आराम का समय है। उसी तरह परमेश्वर हमें आराम देने आ रहा है उसके राज्य में, यानी वो उसका दिन होगा, वो 1000 साल उसके होंगे, एक दिन 1000 साल के बराबर है। तो 6000 साल बीत गए हैं, यानी 6 दिन बीत गए हैं, 7वां दिन यानी 7वां 1000 का साल, 1000 ईयर सतयुग का जो साल है, 1000 साल का समय है, वो यीशु मसीह लेगा, और वो यहाँ पर शांति स्थापित करेगा। इस दुनिया में शांति का राज्य आएगा, जिसे सतयुग का राज कहते हैं। तो ये 3 बातें हैं, फिर से एक बात दोहराता हूँ, इजराइल के उद्धार के लिए आ रहा है, वो ईश्वर के दुश्मनों को दंड देने के लिए आ रहा है, और तीसरी बात, पृथ्वी पर अपना शासन स्थापित करने के लिए, यरूशलेम से वो राज करने वाले सारे दुनिया पर। अब आता है 5वां सवाल, वो धरती पर किस जगह लौटेगा। हमने अभी 4 सवाल देखे, 5 और 6ठा सवाल बाकी है, वो धरती पर किस जगह लौटेगा। हम आज इसके बारे में खोज करेंगे, यही सीखने के लिए आज हम यहाँ पर है। और 6ठा सवाल जो है, उसके लौटने के बाद क्या होगा। वो आ गया धरती पर, तो लौटते ही धरती पर क्या होगा। हम ये जानते हैं कि सतयुग स्थापित होगा, लेकिन सतयुग के पहले कुछ तो होगा, तो वो घटनाएं क्या होगी, हम ये भी आज देखेंगे कि वो उसका विजय पथ का रास्ते पर वो क्या क्या करने वाला है, वो किसके साथ युद्ध करने वाला है। ये सब घटनाएं आज हम सीखने वाले हैं इस शिक्षण में। इसके 2 भाग है, आज पहला भाग है। तो दूसरा आगमन का लोकप्रिय दृष्टिकोण, यानी ज्यादातर मसीह लोग क्या मानते हैं। जैसे कि हमने ट्रिब्यूलेशन के यानी रैप्चर के बारे में जब सीख रहे थे, तो हमने देखा प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर व्यू है, पोस्ट ट्रिब्यूलेशन है, मिड ट्रिब्यूलेशन, ऐसे बहुत सारे दृष्टिकोण, उसमें से लोकप्रिय था प्री ट्रिब्यूलेशन। लेकिन हमने जब सीखा, बाद में पता लगाया प्री रात वचन के अनुसार सही बैठता है। उसी तरह यहाँ पर काफी लोग मान्यता, काफी बातें होती है, लेकिन हमें ये भी तो देखना होता है कि वचन के साथ क्या मेल खाता है, वचन के साथ सब कुछ साबित होना चाहिए। तो दूसरा आगमन का लोकप्रिय दृष्टिकोण हम क्या है, पहला वो जानेंगे। प्लीज जरा पढ़ेंगे पास्टर रूथ हमारे लिए। 2000 साल पहले यीशु जैतून के पहाड़ से स्वर्ग में उठा लिए गए थे, और कहीं विश्वासी मानते हैं कि जब वो पृथ्वी पर वापस आएंगे तो वो जैतून के पहाड़ पर ही उतरेंगे। सभी को पता है कि यीशु मसीह जैतून के पहाड़ से ओझल हो गए, यानी वो स्वर्ग पर उठा लिए गए, और उसके शिष्य वहां से देख रहे थे, वहां स्वर्गदूत उनको मिले और बोले कि इसी तरह से वो आएगा। यानी लोगों का मानना है कि जैसे वो चले गए थे उसी जैतून के पहाड़ पर आएंगे। और इसके लिए ये जो लोकप्रियता है, ये इन 2 वचनों पर आधारित है। अगर ये जो लोग मानते हैं कि वो जैतून के पहाड़ पर उतरेगा, स्वर्ग से उधर वहीं पर उतरेगा जैसा वो चला गया था, तो वही कौन से वचनों पर आधारित है। ये 2 वचनों पर आधारित है, एक नया करार का और एक जुना करार का। तो हम देखने वाले, हम पढ़ने वाले प्रेरितों के काम 1 में 9 से 12, आप लिख के रखिए, हम फिर वचन यहाँ पर पढ़ने वाले। और दूसरा वचन है पुराने करार का, जकारिया 14 में 4। ये दोनों वचन के आधार पर लोग कहते हैं या मान्यता रखते हैं, या ये दृष्टिकोण स्थापित किया गया है कि दूसरा आगमन यीशु का जैतून पहाड़ के ऊपर, यानी माउंट ऑफ ऑलिव्स पर होगा। तो आइए हम उस वचनों की ओर देखते हैं, जरा इस वचन को देखते हैं। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 9 से 12। अगर आपने बाइबल खोल रखे हैं तो प्लीज आप जल्दी से खोलिए और उस अध्याय पे जाइए। पहला अध्याय प्रेरितों के काम में 9वां वचन से हम यहाँ से पढ़ने वाले। पास्टर रूथ आपके लिए पढ़ेंगे, आप उसमें
देख सकते हैं। या पहला वचन यहाँ पर थोड़ा बारीकी से प्लीज आप अपने वचन में देखकर पढ़िए। यस, 9 वचन। प्रेरितों के काम 1:9 Yes. यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। यानी वो बादल से ओझल हो गया, गायब हो गया। ओके, देन 10 और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तब देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े यानी हुए। तो स्वर्गदूत आ गए। जब यीशु गायब हो गया, स्वर्ग उठा लिया गया, चेले अभी भी देख रहे बादलों की ओर, उसी समय 2 श्वेत पुरुष यानी स्वर्गदूत दिखाई देते हैं। 11वां वचन और ध्यान दीजिएगा 11 वचन में। और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, हाँ। तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने अंडरलाइन किया है वो अक्षर को। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पूरा पढ़ते हैं। 12वां वचन भी पढ़ते हैं। अब वे जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौट गए। यानी ये चेले वहां से जैतून के पहाड़ से यरूशलेम को लौट गए। तो ये बात साबित करती है, लोग कहते हैं, मान्यता रखने वाले लोग कहते हैं, दृष्टिकोण को मानने वाले लोग कहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह उसी तरह जैतून पहाड़ पर आएगा। तो हमने वचन को देखा, हम ये अंडरलाइन किए हुए वचनों को बाद में देखेंगे। तो दूसरे वचन में जाते हैं, जो है जकारिया 14 में 3 से 4। ये और एक वचन है जिसके आधार पर उन लोग कहते हैं। तो कहते हैं 3 पढ़ेंगे। तब यहोवा महायुद्ध की तैयारी के साथ सब जातियों के विरुद्ध युद्ध करने निकलेगा। विजय पथ है, मतलब वो विजय करने आ रहा है, वो युद्ध करने आ रहा है, वो राजा बनकर आ रहा है। मैंने ये कहा था। तो ये जकारिया भविष्यवाणी करता है। 14 वचन। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा, जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। जब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ी खाई हो जाएगी, तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। यानी ये वचन ये कहता है कि उस दिन मतलब जब आखिरी दिन यीशु मसीह जब आने वाला है, उस दिन जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं अंडरलाइन किया है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी देता हूं आपको, इसके बारे में पूरा बात बताता हूं आपको। जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है, जो जैतून पर्वत पर पैर रखते ही वो 2 भाग में बढ़ जाएगा, यानी बड़ी खाई हो जाएगी बीच में, मतलब टूट जाएगा। वो एक ऊपर का भाग उत्तर की तरफ जाएगा, नीचे दक्षिण की ओर जाएगा। तो ये बात, इन 2 वचनों को हमने देखा। अभी इन 2 वचनों से क्या प्रतीत होता है? इन 2 वचनों से ये प्रतीत होता है कि यीशु दूसरी बार आने पर जैतून के पहाड़ पर उतरेंगे। बराबर, ये हमने देखा, दोनों जगह पर जैतून का पहाड़ का वर्णन है। लेकिन आइए हम ध्यान से देखें कि दोनों वचनों में दोनों वचन हमें क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं। एक झलक में कि हम मानते हैं कि जैतून के पहाड़ पर ये बात दिखाई देता है, हम समझ पाते हैं कि जैतून का पहाड़ का वर्णन दोनों जगह पर, दोनों वचनों में किया है। लेकिन क्या नहीं कहते हैं और क्या कहते हैं, ये बात हम स्पष्ट करेंगे। तो आते देखते हैं अभी इस समय पहला वचन को, जो प्रेरितों के काम में है, पहला अध्याय 9 से 12 हमें बताता है कि यीशु इसी तरह वापस आएगा, मतलब उसी तरह वापस आएगा जैसा वो चले गया था। यहाँ पर रीति बताया जैसा वो गया था, लेकिन वो इस रीति से वापस आएगा। वो तरीका, मतलब वो बादलों से होते हुए आएगा धरती पर, इस तरह से, इसी रीति से, जैसा वो एक पुरुष के रूप में गया था, उसी तरह वो पुरुष के रूप में महिमावंत शरीर में आएगा। समझ में आ रहा है? वो बालक बनकर नहीं आएगा, इसी रीति से आएगा। लेकिन ध्यान दें कि यह हमें नहीं बताता कि वो कहाँ वापस आएगा। वहां पर लिखा कि वे जैतून पहाड़ से चले गए, और वहां पर ये नहीं लिखा कि वो जैतून पहाड़ पर उतरेगा, खाली यही लिखा था इसी तरह वापस आएगा। अब इसी तरह वापस आएगा लिखा है, मतलब वो स्वर्ग से इसी तरह जैसा बादलों में गया उसी तरह से वापस आएगा। लेकिन ये नहीं बताया है कि वो जैतून पहाड़ पर ही आएगा। राइट? तो ये स्पष्ट हो गया। फिर से एक बार मैं पढ़ता हूं। प्रेरितों के काम 1:9 से 12 हमें बताता है कि यीशु उसी तरह वापस आएगा जैसे वो गया था। लेकिन ध्यान दे कि यह हमें नहीं बताता है कि वो कहां वापस आएगा। वेरी क्लियर। अब हम दूसरे वचन की ओर जाते हैं।
जकारिया 14:4 ये कहता है कि यीशु दूसरे आगमन के दिन जैतून पर पर्वत पर खड़ा होगा, उसके पांव उसके पर्वत पर खड़े होंगे। ये बात को स्पष्ट किया है। जैतून पहाड़ का नाम आया है पर्वत का, और वो खड़ा होगा और वो पर्वत 2 भागों में टूट जाएगा, यानी फट जाएगा और बीच में खाई हो जाएगी। ये हमने अभी अभी पढ़ा। तो अब इसका अर्थ क्या है कि यीशु दूसरे आगमन के दिन जैतून पर्वत पर खड़ा होगा, लेकिन ध्यान दे कि ये नहीं कहता कि वो सीधे स्वर्ग से उतरकर उसी स्थान पर आएगा, यानी उसी जैतून पहाड़ पर उतरेगा। ऐसा तो स्पष्ट नहीं किया है कि सीधे उसी जगह पर उतरेगा। इसी तरह से, इसी रीति से आएगा। पहला वचन बताता है, दूसरा वचन में ये लिखा है कि वो जैतून पर्वत पर खड़ा रहे, उसका पांव उधर रखेगा। तो उधर उसका पांव रखेगा तो वो पहले कहां होगा? पांव रखने से पहले वो कुछ कहीं और होना चाहिए, क्योंकि यहां स्पष्ट नहीं होता। तो ध्यान दे, जरा पढ़ेंगे मेरे लिए पास्टर रूथ? पवित्र शास्त्र में ऐसे कोई भी वचन नहीं है जो कहते हैं कि यीशु अपने दूसरे आगमन पर स्वर्ग से सीधे जैतून के पहाड़ पर उतरेगा। ऐसा कोई भी वचन नहीं। पूरे बाइबल को खोज डालिए, कहीं भी नहीं लिखा है कि वो डायरेक्ट स्वर्ग से लेकर सीधे जैतून पहाड़ पर आएगा। अभी हमने 2 वचन के सिवाय जैतून पहाड़ का वर्णन किसी और वचन में नहीं है, और ये दोनों वचनों में भी साबित नहीं होता कि वो डायरेक्टली जैतून पर्वत पर पैर रखेगा। तो ये क्लियर हो गया कि ये बात सही नहीं है। मानने के लिए सब कुछ माना जा सकता है, लेकिन आपको हमें स्पष्ट करना है, और एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको बारीकियों में लेके जाना चाहता हूं। तो वास्तव में बाइबल यीशु के पृथ्वी पर लौटने की एक अलग तस्वीर पेश करती है। अगर आप बाइबल में देखेंगे, मतलब जुना करार और नया करार दोनों पढ़ेंगे, जब पूरी बाइबल को समझेंगे, तब पता चलता है कि यीशु के लौटने की तस्वीर अलग ही है। जैतून पहाड़ की नहीं, कुछ और रास्ता है। उसका सफर जो है एक और, उसका राउट है, एक रूट है, एक मार्ग है। तो यीशु वास्तव में जैतून पहाड़ पर खड़े होंगे। ये भी साबित होता है कि वो यीशु पहाड़ पर साबित होंगे, क्योंकि 2 वचन बाइबल में ही है ना, वो 2 वचन, वो खड़े होंगे, लेकिन शुरुआत में नहीं होंगे, वो पहले नहीं होंगे। वो उस मार्ग में जैतून पहाड़ आ जाएगा और जैतून पहाड़ पर वो पैर रखेंगे, लेकिन उसके पहले कहाँ है, ये हमें आज सीखना है। इसीलिए हमने इस विजय पथ को स्टडी करने के लिए इसका शीर्षक भी दिया है, यीशु के दूसरे आगमन का विजय पथ, उसके दूसरे आगमन का रास्ता, उसके दूसरे आगमन का मार्ग। तो अब हम सीखने वाले हैं किस तरह से यीशु मसीह का मार्ग होगा, और इसे जानने के लिए हमें यह समझना है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन का मार्ग उस मार्ग से बहुत मिलता जुलता है जिस तरह परमेश्वर के नेतृत्व में इजराइल ने मिस्र से बाहर निर्गमन किया था। आपको पता है, बाइबल का पुस्तक निर्गमन जब आप सफर को पढ़ते हैं तो मिस्री देश से इजरायली लोगों को परमेश्वर किस तरह से निकालता है। मूसा के नेतृत्व में, मैंने परमेश्वर का नेतृत्व था, लेकिन मूसा को अगवा बनाकर वहां से, उस गुलामी से इजरायली लोगों को बाहर निकालता है, और वो निर्गमन की पुस्तक में आप पढ़ने को मिलता है। जुने करार में निर्गमन, इसलिए नाम निर्गमन दिया है। इसका इंग्लिश में वर्ड है एक्सोडस। उनका मार्ग, जो आजादी का मार्ग, बाहर निकलने का मार्ग, उसी मार्ग के अनुसार दोबारा यीशु मसीह का आना, उसका यीशु मसीह का दूसरे आगमन का मार्ग भी मिलता जुलता है। तो कई लोगों को वो मार्ग, पहले वाला मार्ग भी बतानी है कि इजरायली लोग किस तरह से निर्गमन किए थे, बाहर निकले थे मिस्र देश से। और अगर आप बाइबल में व्यवस्था विवरण में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये मार्ग उनको कहाँ लेके जा रहा था परमेश्वर, कनान में, वो जमीन पर जहां पर, उस देश में जहां पर मद और दूध की नदियां बहती है, यानी अच्छा जमीन पर। तो और वो जो फासला था वो सिर्फ 11 दिन का था, लेकिन परमेश्वर उन्हें 40 साल तक का सफर करवाया, क्योंकि उनकी सोच में बदलाव लाने के लिए। और वो 40 साल का जो सफर लगा, वो ऐसे घूम घाम के गए। तो मैं इसे मैप में, आपको यहाँ पर मैप में देख सकते हैं किस तरह से, जरा से जूम करेंगे। यहाँ से ये है मिस्री लोगों का देश। ये उस समय का मैप है, ये आज के तारीख का मैप नहीं है, ये उस समय का मैप है। यहाँ गोशेन से, उन्होंने यहाँ से मिस्र देश से निकले थे, यहाँ से ऐसा नीचे निकलते, यहाँ सिनाई पर्वत, फिर काला समुंदर, लाल समुंदर पार किए, और ऐसा घूम के यहाँ पर ईदोम दिख रहा है आपको, ईदोम, यहाँ मोआब, अम्मोन, ऐसा करके यरदन नदी, फिर यरीको वहां से पार करके इजराइल में आए थे। ये इजराइल तभी ना, तो जेरूसलम में आए।
तो इस तरह से वो गुम गाम के गए थे, जबकि वो सफर वो डायरेक्टली जा सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट जा सकते थे और वो जल्द सफर था, लेकिन वो गुम गाम के गए थे। और यही सफर ये जो लाल में मार्किंग किया गया है, यही तरीका होगा, यही रोड यीशु मसीह भी लेगा जब दूसरे आगमन पर आएगा। यरूशलेम में एंट्री डायरेक्ट नहीं होगी, लेकिन ऐसे गुम गाम के होगी। तो आइए हम देखते हैं। पहले इसके पहले और एक बात आपको याद दिलाता हूं, जब वो गए थे तो यहाँ पर रेड सी, ये जो रेड सी दिख रहा है, इसको पार करना पड़ा था। तो उसको अगर अच्छे से मैं दिखाना चाहता हूँ तो मैं ये मैप में दिखाना चाहता हूँ। यहाँ जरा जूम कीजिएगा, ये मिस्र देश है, यानी इजिप्ट है। इजिप्ट से बाहर निकले और इस लाल समंदर में आए, रेड सी में, और यहाँ पर वो क्रॉस करके सिनाई पर्वत पर गए थे। फिर यहाँ से घूमकर वहां से वापस फिर से रेगिस्तान से निकलते निकलते वहां पर एरियो आता है, एरियो से वहां इजराइल में प्रवेश किए। क्लियर है ये मैप? एक जस्ट दिखाने के लिए, आपको दिमाग में लाने के लिए कि किस तरह से लाल समंदर भी पार किए थे। लेकिन मैप कैसा होगा? इस तरह, ऐसा नीचे से होके ऐसा घूम काब के जाना। तो फिर से एक बार लाल समंदर वाला मैप देखते हैं। तो अब हम असली मुद्दे पर आते हैं, यीशु मसीह के दूसरे आगमन का विजय पथ। यीशु के दूसरे आगमन का विजय पथ कुछ इस तरह से, ये मैप को देखिए, ये आपको पूरे टीचिंग में आपको दिखाई देगा। ये विजय पथ मैंने नाम दिया है, और विजय पथ जो यीशु का विजय पथ है, लाल अक्षरों में होगा। यानी जो लाल अक्षरों में जो मार्किंग किया है वो यीशु का विजय पथ है। फिर ये दो अलग अलग अक्षर है, वो मैं बाद में आपको अगले शिक्षण में सीखने को मिलेगा। लेकिन अब हम लाल अक्षर पर ध्यान देंगे। यहां से गोशन, फिर से गोशन आता है, देखो यहां से यीशु मसीह का, यानी मिस्र देश है, ये मिस्र देश है, आज की तारीख का मैप है। ये उस जमाने का मैप नहीं है, लेकिन आज उन जगहों का नाम जो पड़ा है वो मैंने लाल कलर में दिया है, अंकित किया है। मिस्र, यरूशलेम, यर्दन जो जॉर्डन कहलाता है इंग्लिश में, और ये सऊदी अरबिया। ये चार बड़े बड़े देश बॉर्डर पे है, तीन देश है बॉर्डर में। ऊपर जो है लेबनन है, उसको मैंने मार्किंग नहीं दिया है, आपको अगले टीचिंग में मालूम पड़ेगा। फिर सीरिया है, दमिश्क वाला सीरिया, और यहाँ पर आप इजराइल को देखेंगे। ये इतना इजराइल है, छोटा सा इजराइल है। इजराइल एक छोटा देश है, परमेश्वर उसी के द्वारा दुनिया को हिला देता है, उसी के द्वारा अपनी सुसमाचार फैलाएगा। इसी इजरायली को चुना उन्होंने, ये सब हमने पहले सीखा है। लेकिन आज हम विजय पथ को देखने वाले। फिर से एक बार विजय पथ में दिखाता आपको। यहाँ से शुरू होता है और मेगिदो नाम की एक जगह पर समाप्त होता है, जो इजराइल के उत्तरी दिशा में एक कोने पर है। तो हैरानी की बात इसमें क्या है? हैरानी की बात यह है कि ये यात्रा यरूशलेम में शुरू नहीं होती, क्योंकि बहुत लोगों का मान्यता हमने देखा कि वो कहते हैं कि वो जैतून के पर्वत पर आएगा। जैतून का पर्वत तो यरूशलेम में है, लेकिन यीशु मसीह की यात्रा उधर से शुरू होती ही नहीं है, और ना ही वहां पे खत्म होती है। यानी उसके पैर रखने से खत्म नहीं होती, और भी कुछ है। तो ये वचन के आधार पर है। अब मैं अभी बोल रहा हूं तो इसे मुझे नहीं मानना है, आपको वचन को देखना है। तो इसलिए हम वचन का आज अभ्यास करेंगे। तो इसके बजाय परमेश्वर यीशु को यात्रा मिस्र से शुरू करवाता है, यहां से शुरू करवाता है, और ऐसे करके मेगिदो तक लेके जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कहता है। तो आइए हम वचन में जाते हैं। पहला कदम, पहला स्टेप, पहला पायदान, मिस्र से शुरू होता है विजय पथ। आप लिख के रखिए, मिस्र से शुरू होता है विजय पथ। और इसके पहले हमें एक भविष्यवाणी को देखना होगा। होशे 11 में 1, होशे 11 में 1। पास्टर रूथ आप नॉलेज पढ़ेगी, आप प्लीज अपने बाइबल में मार्क कीजिएगा या अपने बुक्स में नोट डाउन कीजिएगा, या फिर इस स्लाइड को फिर से आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। लेकिन जरूर अपने पुस्तक में पढ़िए, अपने बाइबल में पढ़िए। होशे 11:1, होशिया 11:1, होशे 11 में 1। Yes. जब इज़राइल बालक था तब मैंने उसे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, जब इज़राइल बालक था तब मैंने उसे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। ये एक भविष्यवाणी है, और कुछ भविष्यवाणियां दो समयों की घटनाएं हैं, और उसके बीच में गैप होता है। जैसे कि हमने यीशु के दूसरे आगमन की जब भविष्यवाणी देखा थे, पर्वत दिखाए थे, याद है आपको कि पहले टीचिंग में एक छोटा पर्वत, एक बड़ा पर्वत, और यशायाह देख रहा है उसका बालक बनकर आना, फिर राजा बनकर आना, और एक ही वचन में लिखता है। लेकिन ये एक इसके दोनों घटनाओं के बीच, ये दो अलग अलग घटनाएं एक ही वचन में है, लेकिन उसके बीच में एक फासला है, समय का फासला है, एक गैप है। तो
यही यहाँ पर भी ये वचन उसमें गिना जाता है। कुछ वचनों में, भविष्यवाणियों में ऐसी बातें होती है कि एक समय पर एक घटना होगी, दूसरे समय पर एक घटना होगी, मतलब एक अंतर होगा। तो ध्यान दें, यहाँ पर कई भविष्यवाणियों की तरह इस वचन में भी दो घटनाएं हैं जो दो अलग अलग समय पर होने वाली है। फिर से पढ़ते हैं उसे। जब इजराइल बालक था तब मैंने उसे प्रेम किया और अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। तो ये घटनाएं दो बार होनी है, एक अतीत में हो चुकी है और एक भविष्य में होने वाली है। एक अतीत में हो चुकी है और एक भविष्य में होने वाली। तो दो घटनाएं हैं, समय बीच में गैप है। तो अतीत में कब हुआ? अब हम अतीत की बात देखते हैं। जब यीशु एक बालक था तब परमेश्वर ने उसे मिस्र से बुलाया। अभी आप बोलेंगे बेथलेहम में पैदा हुआ, मिस्र कहां से बीच में आया? वचन से देखते हैं, मत्ती में देखते हैं, सुसमाचार पहला पुस्तक दूसरा अध्याय 13 से 15 पढ़ते हैं। पास्टर रूथ हमारे लिए पढ़ेंगे मत्ती दूसरा, मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 13 to 15, प्लीज रीड। मैथ्यू चैप्टर 2 वर्स 13। परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न में प्रकट होकर यूसुफ से कहा, यूसुफ यानी यीशु का, यहाँ धरती का पिता, ओके, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूं तब तक वही रहना। यानी स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा कि मरियम को लेकर, यानी उसकी माता को लेकर तू भाग जा, मिस्र में रुक जा, जब तक स्वर्गदूत वापस आकर नहीं कहता कि वहां से वापस लौटा, तब तक उधर ही रहे। ओके, आगे। क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर, हेरोदेस कौन था? उस समय का राजा था, उस समय का किंग था, और वो उसे पता चला था कि कोई एक राजा पैदा होने वाला है। तो उसने सारे पुरुष बालकों को मरवा डाला। जब ये बात, अगर वो सबको मरवा सकता है तो वो यीशु के लिए परमेश्वर ने योजना स्वर्गदूत के द्वारा यूसुफ तक पहुंचाई कि उस समय पर बालक यीशु वहां पर नहीं होने चाहिए। तो वहां से उसे किधर लेके गए? मिस्र में। आगे पढ़ते हैं। हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है और है कि इसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वही रहा। जब तक हेरोदेस मरा नहीं तब तक वो मिस्र में ही रहे। इसीलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हुआ, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। मतलब ये वचन पूरा हुआ। और ये मत्ती लिखता है, मत्ती की सुसमाचार में लिखा है कि ये वचन भविष्यवाणी का जो होशे में था, मैंने अपने पुत्र को बुलाया, ये पूरा हुआ। ये अतीत में हुआ, हम जानते हैं कि अतीत में हुआ, लेकिन भविष्य में एक बार होने वाला है, और वो है यीशु स्वर्ग से आते वक्त मिस्र से होकर बादल पर सवारी करेगा। ये वचन पूरा होने हैं क्योंकि वो मिस्र से ही बाहर आएगा। और ये वचन यशाया 19 में 1 में भी फिर से लिखा है। यशाया 19 में, आइजाया चैप्टर 19 वर्स 1, आइजाया चैप्टर 19 वर्स 1, प्लीज पढ़े। यशाया 19 में 1, मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी। देखो, यहोवा शीघ्र उड़ने वाले बादल पर सवार होकर मिस्र में आ रहा है, और मिस्र की मूर्तियां उसके आने से थरथरा उठेंगी और मिस्रियों का हृदय पानी पानी हो जाएगा। ये भविष्यवाणी है, यानी भविष्य की घटना है, फ्यूचर की घटना है, भविष्य में होने वाली घटना है। कैसे मालूम पड़ता है? क्योंकि यहोवा शीघ्र, यानी यीशु मसीह शीघ्र उड़ने वाले बादल पर सवार होकर मिस्र में आ रहा है। उस समय तो बादल पर तो नहीं गया, वो यीशु पर माता मरियम की गोद में गया और वहां से परमेश्वर बुलाया। ऐसा ये पहला बार अतीत में हुआ, पास्ट में। अब जो भविष्य में होने वाला है वो बादल पर सवार होकर आएगा, तो बड़ा होकर, ये भविष्य की घटना पहले कभी हुआ नहीं है, साबित होता है। और मिस्र की मूर्तियां उसके सामने थरथरा उठी। जब यीशु बालक मिस्र में गया तभी कुछ ऐसा वर्णन नहीं है। तो ये भविष्य की घटना है। मिस्रियों का हृदय पानी पानी हो जाएगा, भविष्य की घटना है। ये पूरा होना बाकी है और अभी तक हुआ नहीं है। निम्नलिखित आयत, ये जो वचन है, लंबे समय के बाद लिखी गई थी। कौन से लंबे समय के बाद? जब ईश्वर ने मिस्र से इजराइल को छुड़ाया। जब मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को मिस्र से छुड़ाने के बाद, कई सालों के बाद, यशाया नबी जो बहुत सालों के बाद आया, उससे ये भविष्यवाणी लिखी। होशे जो बहुत सालों के बाद आया,
मिस्र से निर्गमन होने के बाद उसके बाद ये वचन लिखा है। तो ये इसलिए ये इजराइल के मिस्र से बाहर पलायन से संबंधित नहीं हो सकता। यानी जब इजरायली लोग पलायन कर रहे थे, मिस्र से निकल रहे थे अपने देश आने के लिए, तो ये उस बात की घटना हो ही नहीं सकती। तो ये भविष्य की घटना है। क्लियर होता है? एकदम क्लियर। हम जाते हैं यीशु के दूसरे पड़ाव पर, यानी मिस्र से आएगा, ये पहला स्टॉप समझो, हम स्टॉप समझेंगे, स्टॉप पड़ाव। अब दूसरा पड़ाव, यीशु तेमान से होते हुए यर्दन प्रवेश करता है। अब ये तेमान कहाँ है भाई? ये पुराने करार का एक शब्द है, तेमान। तो हमें मैप देखना है। मैं मैप हर जगह पर रखा हूं ताकि आप ध्यान दें। यहाँ पर मिस्र है, ये तेमान, ये ब्लू अक्षरों में जो लिखा है, ये छोटे छोटे जगह है एक राज्य के, इसलिए मैंने ब्लू अक्षरों में लिखा तेमान। ये बाइबल में शब्द है, ये अभी के देश के शब्द है, ये अभी के देश के शब्द है लाल वाले। ये ब्लू वाले जो लिखे हैं वो बाइबल के पुराने शहरों के नाम है जो उस जमाने में थे, यानी जब निर्गमन हुआ था उस जमाने का शब्द है। तो यहाँ पर बाइबल कहता है यशायाह की भविष्यवाणी जब हुई थी, हबाकुक को जो भविष्यवाणी या किसी को हुई थी, तो उन जमाने में बाइबल का मैप जो था और उस जमाने में शहरों का नाम जो था वो नाम मैंने ब्लू में दिया है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको समझने के लिए, हमारा शहर आज हम मुंबई कहते हैं, लेकिन क्या ये मुंबई था? नहीं, पहले बॉम्बे था। अगर हम मैप में बहुत सालों पहले देखेंगे बॉम्बे था। बॉम्बे भी नहीं था, उसके पहले क्या था? उसके पहले मुंबा देवी था। जैसे आज हम बैंड्रा जिसे कहते हैं, अगर हम मैप पुराने कंप्यूटर्स में मैप देखेंगे तो बैंड्रा के जगह पर पहले क्या था? वांद्रो गांव, जहां बंदर बहुत रहते थे इसलिए उसको वांद्रो गांव कहते थे। आज वो एक पॉश जगह हो गया जहां पर फिल्म एक्टर्स रहते हैं। तो ऐसे नाम बदलते जाते हैं समय के अनुसार। तो ये लाल में जो अक्षर मैं दे रहा हूं वो आज के मॉडर्न जमाने के, आज की सदी के, आज के नाम है। और ये बड़े देश है, एक बड़े बड़े देश है। वो यर्दन एक बड़ा देश है, सऊदी अरब है, मिस्र है, लेकिन इनके अंदर उस जमाने में कुछ नाम थे वो मैंने ब्लू में लिखा है। तो तेमान एक शहर था, परान एक पर्वत था। तो आइए अब पढ़ते हैं हबाकुक की भविष्यवाणी, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। हबाकुक 3 अध्याय 3 वचन नोट कीजिएगा। हबाकुक, बहुतों ने इस वचन को पढ़ा भी नहीं, इस किताब को भी नहीं पढ़ा होगा। तो हबाकुक बोलते ही उन्हें कुछ कुक सुनाई देता है। नहीं, ऐसे अक्षर बाइबल में हैं। आप पूरे बाइबल पढ़ेंगे तब आपको ये भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ताओं का परिचय होगा। तो हबाकुक एक भविष्यवक्ता था, छोटा भविष्यवक्ता था, लेकिन उसके जरिए भी परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है। और वो 3 अध्याय में है, 3 वचन से पढ़ते हैं। पास्टर रूथ हमारे लिए पढ़ेंगी 3 वचन। हबाकुक 3:3, परमेश्वर तेमान से आया, परमेश्वर तेमान से आया, पवित्र परमेश्वर पारन पर्वत से आ रहा है, पारान पर्वत से आ रहा है, उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है, वो महिमा से आ रहा है, तेजोमय बनकर आ रहा है, और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। तो उसके प्रतीक्षा कर रहे हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं। यानी ये बता रहा है कि परमेश्वर तेमान से आया है। आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि परमेश्वर तेमान से आया या पारान पर्वत से आया, इसका कहीं भी उल्लेख नहीं। ये भविष्य की घटना है। ये यीशु मसीह की बात कहता है कि वो कहां से आएगा। परान कहां है? परान पर्वत से तेमान आ रहा है। अभी तेमान जो जगह है वो यर्दन देश है, उसके साउथ में है, उसके दक्षिण भाग में, इसकी एंट्री में है, यानी सऊदी से एंट्री का। लेकिन परान किधर है? ये मिस्र में। तो यीशु मसीह जब मिस्र से परान पर्वत से बादलों से उड़ान भरकर आएगा तो वो यहाँ से सऊदी से होते हुए, सऊदी तेमान एक तरह से सऊदी में भी गिना जाता है क्योंकि बॉर्डर पर है, तो वहां से वो तेमान प्रवेश करेगा। तो ये बात आपको 3 वचन में दिखती है। हम थोड़ा आगे देखते हैं, इसी वचनों को आप पढ़ेंगे तो आपको आगे मालूम पड़ेगा। आप घर में पढ़ सकते हैं 4, 5, 6, बहुत अच्छा वर्णन दिया कि वो जाते जाते किस तरह से लोगों का दिल दहक उठता है। लेकिन 7वां वचन डायरेक्ट जाता है अभी इस समय पढ़ने के लिए। हबाकुक 3:7, हबाकुक 3:7, हाँ। मुझे खुशान के तंबू में रहने वाले दुख से दबे दिखाई पड़े, मिदियान देश से के डेरे डगमगा गए। मतलब यहाँ पर दो ऐसे शहरों का वर्णन है, एक कुशान और एक है मिदियान। कुशान जो है ये एक तरह से
अफ्रीकी देश नीचे जो अफ्रीकी देश है, तो ये कुशान के तंबू यहाँ पर मिस्र देश के बॉर्डर पर है, और मिदियान जो है सऊदी अरब में है। ये कुशान, तो जब यीशु मसीह इधर से ऊपर से गुजर रहा है तो यहाँ के लोग भयभीत हो गए। जब सोचो है यीशु मसीह जब ऊपर से आएगा, महिमा से आ रहा है, लोगों को दिखाई देगा, बाइबल कहते हैं कि उसका दूसरा आगमन दिखाई देगा, तो लोगों का दिल धैर्य उठेगा। जो मूर्ति पूजा, ये सब मूर्ति पूजा, ये जादू टोने वाले, ये सब जगह है। तो हबाकुक जब भविष्यवाणी में उनका चेहरा देखता है, उनके तंबू मतलब उनकी जो रहने की जगह है, उनकी बस्ती देखता है, तो देखता है सब घबरा उठे। तो ये दिख रहा है, मुझे कुशान के तंबू में रहने वाले दुख से दबे दिखाई दे पड़े, मिदियान देश के डरे डगमगाने गए। और पूर्वी मिस्र, तो ये किधर है? तेमान, पूर्वी मिस्र से फिर उत्तरी, देखो अभी हम यहाँ देखते हैं पूर्वी मिस्र मतलब ईस्ट, ये ईस्ट देखो मैप में हमेशा ईस्ट उस तरफ है, वेस्ट इस तरफ है, नॉर्थ ऊपर है, साउथ इधर है, मतलब पूर्वी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये मिस्र का पूर्वी भाग है परान, वो परान से होकर फिर पश्चिमी सऊदी, ये सऊदी का पश्चिम भाग में है, और फिर दक्षिणी यर्दन से वो गुजर रहा है। ये उसका मार्ग है विजय पर, ऊपर से इस तरह से जा रहा है। तेमान प्राचीन ईदोम, ये जो नाम तेमान है प्राचीन ईदोम, यर्दन जो आज देश है, यर्दन देश जो बॉर्डर हो गया है पीला कलर में, वो पहले तीन देशों का, तीन देश थे पहले अलग अलग, एक एदोम था, दूसरा मोहाब था, यहाँ पर लिखे हैं, अगर लाइट में देखेंगे तो आपको दिखेगा मोहाब, फिर अम्मोन, और इसके ईदोम के नीचे लिखा है इंग्लिश में ईदोम। ये तीन अलग अलग है। तो ईदोम देश का भाग था, ईदोम देश का शहर था तेमान, यानी सबसे दक्षिणी शहर, एकदम लास्ट में, जैसा हमारा कोलाबा जैसा मुंबई में एकदम लास्ट भाग है साउथ में, तो उसी तरह जैसे कन्याकुमारी हमारे इंडिया का दक्षिणी भाग है, वो यहाँ पर तेमान जो है ईदोम देश, उस जमाने के देश का दक्षिणी भाग है। आज बोलेंगे तो यर्दन का दक्षिणी भाग होगा, क्योंकि ये तीनों देश यर्दन में जुड़ गए हैं आज के तारीख के लिए। समझ में आ रहा है? जरा आराम से इसे दोबारा आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ जाएगा। कुछ मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन अच्छे से आप समझ जाएंगे अगर आप अक्षरों को बराबर से ध्यान से पढ़ेंगे और मैप के साथ देखेंगे। तो ये हुआ हमारा दूसरा पायदान, यानी यीशु मसीह मिस्र से निकला, परान पर्वत से होते हुए उसका बादल आया, यहाँ कुशान और मिदियन के ऊपर से गुजरा और तेमान में उतरा नहीं, मतलब तेमान से गुजर रहा है ये ओके। तीसरे पायदान पे जाते हैं आप। तो यीशु तेमान से, यानी तेमान कहाँ पर आया? ईदोम में, हमने पढ़ा ईदोम से होकर बोसरा में प्रवेश करता है। याद रखिए, तेमान से होकर बोसरा में प्रवेश करता है। तेमान ईदोम में आता है ना, ये ईदोम पहले पुराने जमाने का, प्राचीन का ईदोम। तो तेमान से मतलब ईदोम से होकर यहाँ बोसरा यहाँ पर है, मोहाब के थोड़ा नीचे, ये एक शहर है। आज के तारीख में भी ये शहर का नाम, आज का तारीख में इसका नाम बुसेरा है, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि अभी आपको खाली नाम, पुराने जो नाम है बिब्लिकल नाम, पुराने ज़माने के नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किए, और आज के ज़माने के बड़े देशों का नाम दिया। तो ओके, इस शहरों का नाम इस शहर का नाम बुसेरा है, यानी परमेश्वर ईदोम से लेकर, यानी तेमान से लेकर ईदोम शहर से होकर बुसेरा, यानी उस ज़माने का बोसरा, इस शहर में प्रवेश करता है। ये कहाँ लिखा है? यिर्मयाह की भविष्यवाणी 49 अध्याय में 20 और 21 वचन में हम पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने 20 और 21 दिया है। Jeremiah chapter 49 verse 20 onwards. So we are reading 20 and 21 वचन, प्लीज पढ़ें। यिर्मयाह 49 में 20, देखो यहोवा ने एदोम के विरुद्ध क्या युक्ति की है, और तेमान के रहने वालों के विरुद्ध कैसी कल्पना की है। 21, उसके गिरने के शब्द से पृथ्वी कांप उठेगी, और ऐसी चिल्लाहट मचेगी जो लाल समुद्र तक सुनाई पड़ेगी। यानी यीशु मसीह का शायद वहां पर आना, उस जमीन पर आना, ये यहाँ पर गिरने की मतलब उसकी लैंडिंग, या इस तरह से दिखा रहा है कि वहां पर वो उतर रहा है। ओके, तो इसके उतरने के शब्द के पृथ्वी पर कांप उठेगी और ऐसी चिल्लाहट मचेगी जैसे लाल समुद्र तक सुनाई देगी। अब ये लाल समुद्र तक आवाज कैसे सुनाएगी? लोग कुछ तो होगा, कुछ धूम धड़ाका होगा जो लाल समुद्र कहाँ है? अगर बोसरा यहाँ पर है, लाल समुद्र यहाँ पर है, कुशान मिदियान के ऊपर है लाल समुद्र, ये जो जगह है लाल समुद्र से पार हुए थे,
वहां तक कोलाहट या उसकी आवाज सुनाई देगी। यानी इतना बड़ा होगा धमाका, कुछ तो धमाका होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, कुछ आग गिरेगी, कुछ तो होगा, समथिंग जो यहाँ पर स्पष्ट तरह से नहीं है, लेकिन मतलब इसका ये बात समझ में आता है कि बड़ा कुछ होने वाला है। तो सोचो कितना बड़ा धमाका होगा। और उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं 22 वचन, 21 पढ़े 22 पढ़ते हैं। आपके समान निकल कर उड़ आएगा। ये इसका अर्थ क्या होता है? यू विल कम लाइक एन ईगल। ईगल जब उकाब के समान उड़कर आता है तो शिकार करता है, यानी बोसरा पर यीशु मसीह कुछ शिकार करने, यानी उसका युद्ध करने आ रहा है। कुछ तो वो पंछी की तरह उड़कर आ रहा है, उसी का लैंडिंग कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ तो हो रहा है वहां पर कुछ युद्ध होने की आशंका जताई गई है। और बोसरा पर अपने पंख फैलाएगा, यानी बोसरा में ही कुछ युद्ध भूमि जैसे कुछ होगी आगे। और उस दिन इदोमी शूरवीरों का मन जच्चा स्त्री का सा हो जाएगा। जैसे एक प्रेग्नेंट वुमन, एक गरोदर औरत का मन कैसे घबरा जाता है आखिरी दिनों में, जब सिचुएशन उनको प्रसव पीड़ा शुरू होती, उस तरह का एदोमी लोगों का हुआ, क्योंकि उसके ऊपर से यीशु मसीह गुजर रहा है और कुछ होने वाला है नीचे। कुछ समझ में आ रहा है? फिर से एक बार वचन को पढ़ते हैं। पास्टर, देखो वह उकाब के समान निकलकर उड़ आएगा। हाँ। और बोसरा पर अपने पंख फैलाएगा। और उस दिन एदोम शूरवीरों का मन जच्चा स्त्री का सा हो जाएगा। यानी एदोमी शूरवीरों का मन, शूरवीर यानी हो सकता है वहां की सेना या वहां पर जो भी जमा हुए हैं, जो भी वो शूरवीर होने के बावजूद वो घबरा जाएंगे। तो कितना भयानक कुछ सिचुएशन होगा। वो भयानक सिचुएशन भी हम देखेंगे, आज आपको बताएंगे, लेकिन एक एक स्टेप वाइज। क्या भविष्यवाणी मैच कर, पहले भविष्यवाणी में है नहीं, वो सब देखेंगे। तो ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ है कि वो उखाब के समान प्रभु आएगा और ऐसा, लेकिन ये होने वाली घटना है, ऐसा होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, इस मैप को मैंने बार बार उसी तरह पेश किया आपको, ताकि आप हर वचन के साथ उसे देख सके, ताकि आप मिस न करें। तो ध्यान दें, यहाँ पर एदोम जो है, एदोम ये नाम कहाँ से आया? पुराने जमाने में जब एदोम नाम था, एदोम कौन है? ये याकूब के भाई ईसौ की भूमि थी। याकूब और ईसौ दोनों भाई थे, आपको पता है। याकूब इसहाक का पुत्र था, ईसौ भी इसहाक का पुत्र था। याकूब जो है एकदम क्या बोलते हैं, चिकना बदन वाला लड़का था, और ईसौ जो है केसाड़ू बोलता ना, केसाड़ू लड़का था। वो उसके शरीर पर जैसे काफी बाल थे। याद है आपको वो जो बातें, वो घटना जब ईसौ शिकार करने गया था और उनका आशीष का दिन था, जब पिता आशीष देता है, इसहाक की दृष्टि कम हो गई थी, तो याकूब ने लुच्चागिरी की, उसका नाम ही लुच्चा है, याकूब मतलब लुच्चा, और उसने धोखा दिया अपने भाई को। कैसे रहा? उसने शरीर पर बकरी के बाल चिपका दी और बाप के सामने चला गया। बाप फिर भी शक किया, लेकिन अभी बाल तो लग रहे, तो ये ईसौ ही होगा। ईसौ बड़ा बेटा था, उसका हक इस पर बोल दिया। उसका पूरा जो उसे देना था विरासत में, वो याकूब ने ले लिया, छीन लिया धोखे से। तो ये याकूब और ईसौ की कहानी। इदोम जो है याकूब का भाई ईसौ की भूमि है। ईसौ ने जो अपना भूमि, उसकी संतति, उसके बच्चे, उसका वंश जो चला, वो जमीन इदोम है। इजराइल को मिस्र से बाहर पलायन के दौरान, जब मूसा उनको लेकर बाहर घूमकर वो 40 साल लगे थे, उस समय जा रहा था, तो इदोम की भूमि पर पहुंचकर जब गुजरने नहीं दिया उन्हें, इदोम वाले ने इजरायलियों को गुजरने नहीं दिया। दुश्मनी थी उनकी, वो नहीं चाहते थे कि इजराइल लोग इधर से आए, इतनी नफरत रखे थे। लेकिन आप अगर देखोगे कि वो 40 साल का जो सफर था, उसमें काफी युद्ध हुए। इजराइली ने जिस देश में गया वहां युद्ध किया। इजराइल ने जहां जहां गया युद्ध करके सारे वो राक्षसों की भूमि को भी छीन लिया, राक्षसों को हराया, फिलिस्तीनों को हराया। ऐसे अलग अलग देशों में गए, जो भी वहां पर कुछ भी संकट आए उनका सामना किया। लेकिन यहाँ पर अगर आप बाइबल को बराबर से पढ़ते हैं, तो इदोमी जब लोग शहर में गए, इदोमी के देश में गए, वहां पर जब उनको रोका गया तो उन्होंने युद्ध नहीं किया। परमेश्वर ने उन्हें युद्ध करने नहीं दिया, क्योंकि ये सजा परमेश्वर उन्हें देने वाला था। और अभी कुछ इदोम में कुछ हो रहा है, हमने देखा, क्योंकि यीशु मसीह खुद उनको दंड देगा। उस समय उनको नहीं दिया था, उन्हें बख्शा गया था। और इजराइल को पूर्व की ओर रेगिस्तान से इदोम की बाहरी ओर से जाना पड़ा था। मैंने वो मैप दिखाया था कि वो इदोम की बाहरी तरीके से वो जा रहे थे, और वो वहां से बाहर उनको घूम के जाना पड़ा। और ये कहाँ लिखा है? गिनती की पुस्तक 20वां अध्याय 14 से 21। प्लीज अपने बाइबल को खोली, यहाँ पर वर्णन नहीं है। गिनती की पुस्तक
इन द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 20 वर्स 14 to 21। अगर इसमें थोड़ा पढ़ेंगे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो मैं बात कह रहा हूं अभी, जो मैंने आपको बताया कि इजराइल को पूर्व की ओर से रेगिस्तान से इदोम की बाहरी ओर से इन रेगिस्तान से जाना पड़ा। अंदर से जाने का प्रवेश इदोम ने नहीं दिया, रोका उनको। वो पहले से उनसे नफरत करते थे और भी बहुत सारी बातें, लेकिन ये बात पढ़ते हैं। नंबर्स 20 गिनती की पुस्तक 20वां अध्याय 14 वचन पास्टर रूथ पढ़ेंगी 14 से 21। और आप भी अपने बाइबल में खोलकर इसे साथ साथ पढ़ सकते हैं। गिनती 20 में 14। हाँ। फिर मूसा ने कादेश से इदोम के राजा के पास दूत भेजा, तेरा भाई इज़राइल यूं कहता है, हाँ। हम पर जो जो क्लेश पड़े हैं वो तो जानता है, अर्थात यह कि हमारे पूर्वज मिस्र गए थे। यहाँ पर लिखा है तेरा भाई इजराइल। तो इजराइल कौन है? वही याकूब, जिसका नाम परमेश्वर ने बदला था जब स्वर्गदूत के साथ उसकी मुलाकात हुई, वहाँ खुशी हो गई। तो उस टाइम पर परमेश्वर ने बोला आज से तुझे याकूब नहीं कहेंगे, आज से इजराइल कहलाएगा। तो इजराइल और इदोमी जो है वो ईसो की संतति है। तो यहाँ पर वो भाईचारा के बारे में याद दिला रहे मूसा उनको। आगे 15 अर्थात यह कि हमारे पूर्वज मिस्र गए थे और हम मिस्र में बहुत दिन रहे और मिस्रियों ने हमारे और हमारे पूर्वजों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। Yes. परंतु जब हमने यहोवा की दुआई दी तो उसने हमारी सुन ली और एक दूत बेचकर हमें मिस्र से निकाल ले आया। देख, अब हम कादेश नगर में हैं और कादेश नगर में हैं जो तेरे देश की सीमा पर है। कृपया हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम किसी की खेत या दाख की बारी में से होकर न चलेंगे, हम किसी कुएं का पानी भी न पिएंगे, हम राजमार्ग से होकर सीधे चले जाएंगे। यानी वो मूसा उनको कह रहा है कि हमको हाईवे से जाने देना, हम किसी के खेतों से या गांव से होकर भी नहीं जाएंगे, हम हाईवे से जाएंगे, सीधे मार्ग से जाएंगे, ऐसा अनुमति देने के लिए बात कर रहा है। आगे हम राजमार्ग से होकर सीधे जाएंगे। हाँ। और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाए हाँ। तब तक तू दाहिने मुड़े तब तक न दाहिने मुड़ेंगे न बाएं। Yes. 18 फिर परंतु एदोम ने उसके पास कहला भेजा, तू मेरे देश से होकर मत जा, कहीं ऐसा न हो कि मैं तेरा सामना करने के लिए तलवार लेकर निकल आऊं। यानी मैं वो युद्ध करूंगा अगर तू मेरे देश से आएगा। तो ये नहीं आना, सीधा इनकार कर दिया। आगे 19 इजरायलियों ने उससे फिर कहा, हम राजमार्ग से ही होकर चले जाएंगे और यदि हम और हमारा पशु तेरा पानी पिए तो हम उसका दाम दे देंगे। यानी दूसरा बार उससे रिक्वेस्ट किया, उससे विनती की कि हम सिर्फ राजमार्ग से जाएंगे, अगर पानी पी लिया तो उसको पैसे भी देंगे। आगे हम केवल पैदल चलकर पार जाने दे, हमें केवल पैदल चलकर पार जाने दे। परंतु उसने कहा, तू पार न जा सकेगा। और इदोम बड़ी सेना के साथ उसका विरोध करने को निकल आया। यानी उनकी सेना भी खड़ी हो गई सामना करने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने नफरत दिखाया और इजरायलियों को साथ नहीं दिया। ये बात परमेश्वर के ध्यान में अभी भी है और वो अंत में उसका दंड देने वाला है। यीशु मसीह उसी रास्ते को अपना रहा है, क्योंकि परमेश्वर के नज़र में मौका देना है, उसको मौका दिया, लेकिन उसके और भी अपराध है। तो हम देखेंगे, थोड़ा ज़्यादा हम उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अभी आपको मालूम पड़ा कि मूल कहाँ है। तो ये हुआ उसका गलती। लेकिन और एक बात है जो आपको जानना है, एदोम जो दक्षिणी यर्दन है, वो अन्य समय में भी इजराइल के लिए अपनी नफरत का प्रदर्शन किया। ये सिर्फ एक बार नहीं था। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको अन्य बार, बहुत सारे अनेक बार उन्होंने ऐसी नफरत जताई, सामने दिखाई। एक बार की बात नहीं, भला अनेक बार। परमेश्वर अनुग्रह किया उस समय पर। परमेश्वर ने मूसा को ये आज्ञा नहीं दी कि तू लड़ उनसे, नहीं लड़ने को कहा, लेकिन ये मौका का, ये अनुग्रह का समय, अनुग्रह दिखा रहा था परमेश्वर। लेकिन इदोम ने ऐसा नहीं किया। इदोम ने उल्टा और नफरत दिखाया। और बाइबल कहता है कि ईसौ और उसके वंशज ने अपने भाई इजराइल के हारने के बाद, कई बार युद्ध में एक ऐसे स्थानों पर इजराइल जब हार गया था अपने दुश्मन से, तो ईसौ ने और उसके वंशजों ने इजराइल के हारने के बाद भी उसे लूट लिया, यानी हारे व्यक्ति को ही लूट लिया। इतना क्रूरता दिखा, इतनी गंदी नफरत। तो ये अगर आपको पढ़ना है तो ओबाद्याह में आपको एक बार पढ़ना होगा। ओबाद्याह एक ही अध्याय है
छोटा सा अध्याय, इसमें पूरा उसके बारे में, इदोम और इजराइल के बारे में। तो अब जरा सा पढ़ते हैं, बाइबल में आपको खोलना पड़ेगा। ओबाद्याह आमोस के बाद आता है, आमोस उसका पहले था, आमोस की पुस्तक के बाद ओबाद्याह आता है, उसका एक ही अध्याय है, उसमें 10 से 15 वचन पढ़ते हैं। प्लीज अपने बाइबल को खोलें और पास्टर रूथ के साथ एक साथ पढ़ सकते हैं। ओबाद्याह 1 में 10 से 15 10। तू अपने भाई याकूब से ही गई हिस्से के कारण लज्जा से ढांपा जाएगा और सदा के लिए मिटा डाला जाएगा। यानी परमेश्वर की भविष्यवाणी ओबाद्याह के द्वारा कि तू याकूब के साथ तूने जो किया था ना, उसके वजह से तुम पलटा मिलेगा, तुझे दंड मिलेगा। आगे 11। जिस दिन तू अलग खड़ा रहा और पराए उसकी सम्मति लूट कर ले गए, हाँ, विदेशी ने उसके फाटकों में घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था। अब 12। यानी वही बात कर रहे हैं, जब विदेशी लोगों ने इजराइल पर आक्रमण किया था पहले, तो तूने भी उनका साथ दिया था, यानी दुश्मनों का साथ दिया था और इजराइल को लूटा था। ये बात परमेश्वर भविष्यवाणी में बता रहा है। आगे 12। अपने भाई के दिन अर्थात उसके विपत्ति के दिन उसको ताकत न रहा, यहूदियों के विनाश के दिन आनंदित मत हो। हाँ, उसके संकट के दिन बड़ा बोल मत बोल। 13। मेरी प्रजा के विनाश के दिन उसके फाटकों में प्रवेश न करना, हाँ, उनके विनाश के दिन तू उनके संकट ताकता मत रहे, और उसके विनाश के दिन उसकी संपत्ति न लूट। 14। प्रजा को भगाने वालों की घात करने के लिए चौराहे पर खड़ा न हो, और न उसके संकट के दिन उसके बचे हुओं को बंदी बना। 15। देख, समस्त जातियां पर यहोवा के दिन का आना निकट है। समस्त, अभी यहाँ पर भविष्यवाणी जब ये सब होने का, इसकी करतूत को बताने के बाद ओबाद्याह बोलता है कि परमेश्वर का दिन आना बाकी है। वो कभी होगा जब यीशु मसीह दूसरा बार आने वाला है, वो प्रभु का दिन, वो आना सभी जातियों के ऊपर आने वाला है, और मोआब तू भी रहेगा उसमें। आगे देख, समस्त जातियों पर यहोवा के दिन का, मोआब नहीं, एदोम। ओके, हाँ। देख, समस्त जातियों पर यहोवा के दिन का आना निकट है। जैसे तूने किया वैसा ही तेरे साथ किया जाएगा। जैसा तूने किया वैसा ही तेरे साथ किया जाएगा। तेरा व्यवहार ही तेरे ही सिर पर आ पड़ेगा। यस, तो यीशु मसीह उसी देश से बोजरा से जा रहे हैं, एदोमी शहर से जा रहे हैं, तो वही होने वाला है अंत में। कुछ तो वहां पर कुछ तो होने वाला है जो लाल समुद्र तक सुनाई देगा, ऐसा कहते हैं। तो क्या चीज होने वाली है? कुछ तो भयंकर होने वाला है। ये नाम याद रखना, बोसरा, ये आज का तारीख का नाम है बुसेरा। ये यर्दन के बीचों बीच है ये शहर, बुसेरा शहर, और यहाँ पर यीशु मसीह वहाँ कुछ करने वाला है, युद्ध करने वाला है, कुछ तो वहाँ पर दंड उंडेलने वाला है। तो ये हम देखने वाले आगे। तो प्लीज इसको मार्क कीजिएगा अपने बाइबल में। हम आगे बढ़ते हैं। फिर यीशु अब एदोम से होकर बोसरा में प्रवेश करता है, यही बात को हम देख रहे हैं। प्लीज इन आपको फिर से एक बार देखिएगा। अब हम पढ़ेंगे वचन को यशाया में 63 में 1। ये बड़ा नबी, ये बड़ा भविष्यवक्ता है जिसने यीशु के पहले आगमन का भी वर्णन किया है, भविष्यवाणी की है, दूसरे आगमन की भी भविष्यवाणी। वो कहता है यशाया 63 में 1, आइज़ाया चैप्टर 63 वर्स 1। प्लीज पढ़े पास्टर रूथ। यशाया 63 में 1। हाँ। यह कौन है जो एदोम देश के बोसरा नगर से लाल वस्त्र पहने हुए चला आता है? वहां पर हमने देखा कि कोई बादलों से उतरकर जमीन पर उतरा है, यानी अभी यहाँ पर यशाया उसे देखता है भविष्यवाणी में। अब यशाया ने दूसरे आने की भी आगमन के बारे में राजा के भविष्यवाणी की है, और ये बड़ा नबी है, बड़ा भविष्यवक्ता है। ये कहता है ये कौन आ रहा है जो एदोम देश से बोसरा नगर से लाल वस्त्र पहने चला आता है, जो अति बलवान और भड़कीला पहरावा पहने हैं। मतलब लाल एकदम भड़कीला पहरावा, बलवान पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है। यह तब उसे परमेश्वर का वचन उत्तर देता है, यह मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। तो यहाँ पर परमेश्वर उसे जो दर्शन दिखाता है भविष्यवाणी का आने वाली घटना के बारे में, उसी का उत्तर भी परमेश्वर उसे देता है कि कौन है, मैं हूँ। धार्मिकता से जो उद्धार, जो धर्म से बोलता है और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता है। कौन उद्धार करने की शक्ति रखता है? बस एक ही है, प्रभु यीशु।
कौन है जो धर्म से बोलता है, धार्मिक है? वो है प्रभु यीशु। तो ये मैं ही हूं, यानी यीशु मसीह ही है जो बोसरा से बाहर निकल के आते हुए दिखता है और लाल वस्त्र पहन के। अब ये मार्क ध्यान दीजिएगा, ये लाल वस्त्र का खास वर्णन 2 बार किया है, लाल वस्त्र और एक है भड़कीला पहराव पहने। जब लाल पहनते तो भड़कीला लगता है, जैसे हम पिक्चरों में गोविंदा को देखते हैं वैसा कुछ इस तरह से हम बोलते हैं कैसे भड़कीले कपड़े पहने। ये लाल वस्त्र पहनकर आता है जो भड़कीला दिखता है, और ये यशायाह खास करके 2 बार वर्णन करता है। तो आइए हम आगे देखते हैं। अब इस समय पढ़ेंगे यशायाह 63 में 2 से 3, आगे 2 और 3 वचन भी पढ़ेंगे। प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2रा वचन और 3रा वचन। यशायाह 63 में 2, हाँ। तेरा पहरावा क्यों लाल है? वो प्रश्न पूछता है, पहला प्रश्न का उत्तर मिल गया कि मैं ही हूँ। ये कौन है? ये मैं ही हूँ। अब वो पूछता है कि तेरा पहरावा क्यों लाल है प्रभु, और क्या कारण है हाँ। कि तेरे वस्त्र हौद के दाग रोंदने वाले के समान है। जब अंगूरों को हौद में रोनते हैं, दाखरस निकालते हैं, तो उस तरह से उसकी छींटे जब पड़ते तो लाल लाल, पैर भी लाल लाल होता है क्योंकि अंगूर लाल होते हैं ना, तो वो लाल रंग जैसा। तो बोलते हैं कि ऐसा वस्त्र औद में जैसे दाग रौंद कर कोई आया है, पैरों से दाग रौंदते तो उसके वस्त्र पूरा लाल हो जाते हैं, वैसा तू दिख रहा है। तो यीशु, वो प्रभु यीशु जवाब देता है 3, या मैंने तो अकेले ही हौद में दाखे रौंदी है, हौद में दाखे रौंदी हैं, और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा, मैंने अकेले ही उन्हें क्रोध में आके रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा है। मतलब यीशु मसीह ने जलकर लताड़ा है। जलकर लताड़ा मतलब परमेश्वर जलन रखता है जब उसके लोगों को कोई ये करता है। सोचो विश्वासी भाई मेरे बहनों, जब आपके प्रति कभी कुछ होता है, उन्हें आप माफ करो, परमेश्वर बदला लेगा। परमेश्वर हमेशा हिसाब रखता है। आपको जो सताते हैं उनके ऊपर दंड आता है, लेकिन आप मत दंड देने जाना, परमेश्वर के छोड़ना, वो न्याय से दंड देता है। तो इसी तरह ये कितने वर्षों पुराना बात है, लेकिन परमेश्वर अनुग्रह देते जाता भी है, मौका देता है, लेकिन जब नहीं सुनते लोग फिर एक दंड भी देना पड़ता है जो धार्मिकता का दंड है, राइट जजमेंट होता है वो। आगे पढ़ेंगे जरा। अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा है, उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्र पर पड़े हैं। इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है। मतलब पूरा लाल लाल मुड़ के, मतलब सोचो कितना कत्लेआम हो गया रहेगा जब यीशु की तलवार निकली होगी। यीशु का तो मुंह से निकली हुई तो वचन को ही तलवार कहा जाता है। वचन में बार बार लिखा है, अंत के समय पर जब वो तलवार से मुंह से तलवार निकालेगा, बोलते मतलब मुंह से शब्द निकालेगा। बाइबल कहता है उसका वचन 2-धारी तलवार है। तो कितने लोगों का यहाँ पर खून निकला है, खूब दंड मिला है, ये बात दिखाते हैं। मतलब बड़ा युद्ध हुआ है वहां पर, कुछ तो हुआ है जो दिखाई दे रहा है कि उसके वस्त्र तक छींटे से भर गए हैं। और हम यशायाह की और भविष्यवाणी को देखेंगे। यशायाह 34 में 1, यशायाह 34 में 1, जिसमें परमेश्वर की बात वो सुनकर ये भविष्यवाणी लिखता है, परमेश्वर से बात करता है। 34:1 जरा पढ़ेंगे। यशायाह 34 में 1, हे जाति जाति के लोगों सुनने के लिए निकट आओ, और हे राज्य राज्य के लोगों ध्यान से सुनो। यानी यहाँ पर जाति जाति के लोग भी है, राज्य राज्य के लोग। यहाँ पर सिर्फ इदोम नहीं है, इदोम के लोग ही नहीं है, बल्कि कोई और राज्य भी जुड़े हैं। तो ये उनकी भविष्यवाणी है। आगे पढ़ो। पृथ्वी भी और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है, सब सुनो। यानी परमेश्वर ये बोलता है सुनो। ये जो यहाँ पर राज्य राज्य जाति जाति जो है, ये दरअसल भजन संहिता 83, ये युद्ध हम अगले शिक्षण में होगा, जब इसका भाग 2 पूरा होगा। ये शिक्षण जब पूरा होगा उसके बाद में इसके बारे में आपको सिखाऊंगा कि ये भजन 83 का जो एक युद्ध वर्णन किया गया है, भजन 83 में वो सारे देश यहाँ पर इस वचन के साथ सम्मिलित है, एक साथ इकट्ठा हुए हैं। और यहाँ पर वो खूनी क्या बोलते हैं उसे, एक बड़ा बैटल युद्ध होता है। यहाँ पर एक बड़ा युद्ध होता है जिसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। ये वो युद्ध होगा। और ये देश कौन से हैं वो भजन संहिता 83 में हमको दिखाई देंगे, जो हम बाद में सीखने वाले। तो ये भजन संहिता युद्ध का एक संकेत है जिसे हम इस शिक्षण को समाप्त होने के बाद सीखेंगे। तो परमेश्वर तेमान पर आग भेजेगा जो बोसरा को भस्म कर देगा। अब आपको मालूम है तेमान कहाँ था, नीचे था, बोसरा ऊपर था। तेमान में आग भेजेगा, वहां से लोगों का
लोगों के ऊपर नाश होगा, बोसरा तक नाश होगा और लाल समुद्र तक आवाज चली जाएगी। तो ये वचन कहाँ लिखा है? आमोस की पुस्तक में। आमोस एक भविष्यवक्ता है, उसके पहले अध्याय में 11 से 12। प्लीज पास्टर रूथ आप पढ़ेंगे आमोस चैप्टर 1 वर्स 11 to 12। आमोस 1 में 11। या यहोवा यह कहता है, हाँ। एदोम के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड न छोड़ूंगा। यानी उसने कई अपराध किए, हमने 1-2 देखा अभी थोड़ी देर पहले हमने जाना कि किस तरह से एदोम ने इजराइल को सताया। उससे बहुत सारे अपराध है। परमेश्वर बोलता है एदोम के 3 क्या 4 छोड़ो अपराधों के कारण उसका दंड न छोड़ूंगा मैं, क्योंकि उसने अपने भाई को तलवार लिए हुए खदेड़ा और कुछ भी दया न की, परंतु क्रोध से उनको लगातार फाड़ता ही रहा। हाँ। और अपने रोष को अनंत काल के लिए बनाए रहा। उसने अपनी नफरत हमेशा के लिए बना के रखी। आज तक वो जगह के लोग इजराइल से नफरत करते हैं। वो इजराइल का पड़ोसी मुल्क है, जैसे हमारा पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, चाइना, बांग्लादेश सब पड़ोसी मुल्क है, वैसे इदोम जो आज यर्दन है वो पड़ोसी मुल्क है और वहाँ के लोग इजराइल से नफरत करते हैं आज तक। मत सोचो कितने सालों की नफरत है। और परमेश्वर बोलता है मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला जरूर लूंगा, क्योंकि मौका दिया है तुम्हें। इस 12वां वचन पढ़ते हैं 12। हाँ। इसीलिए मैं तेमान में आग लगाऊंगा। तेमान में आग लगाऊंगा, उड़ते उड़ते उधर कैसे। ओ देखो परमेश्वर के तरीके अनेक है। आगे और उससे बोजरा के भवन भस्म हो जाएंगे। बोजरा के भवन भस्म होंगे, वहां के रहने वाले लोगों के घर जल जाएंगे। यहाँ का अब ये परमेश्वर कमाल करता है। परमेश्वर का सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो कैसे करेगा मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि यीशु मसीह दूसरे आगमन पर यहाँ धमाका करने वाले और ये आग उधर तक फैलेगी और आवाज लाल समुद्र तक सुनाई देगी। तो मैप में जरा देखते हैं फिर से एक बार विजय पथ को बराबर से देखिएगा। तेमान में आग लगा देगा और जो बोसरा तक जाएगा, सोचो लाल समुद्र तक आवाज आएगी, बोसरा तक आग चलेगी और एदोम पूरा एदोम का पुराना इलाका है। नोट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोसरा जो है एदोम की प्राचीन राजधानी है। जब एदोम देश था उस जमाने में, बाइबल के जमाने में, पुराने जमाने में, तब बोसरा उसकी राजधानी थी। जैसे दिल्ली हमारे भारत की राजधानी, उस तरह से बोसरा इदोम की राजधानी थी और आज के तारीख में उसे बुसैरा कहा जाता है। यह उत्तरी इदोम में स्थित है। ये उत्तरी इदोम में स्थित है और सेंट्रल जॉर्डन होता है। कह सकते हैं मध्य यर्दन कहलाता है, आज का मध्य यर्दन है। तो ये बुसेरा शहर है। एदोम के बोसरा में इकट्ठा हुई सेनाओं का वध होता है, जिसके कारण यीशु के कपड़े लाल होते और छींटे पड़ जाते उसके ऊपर। तो ये हम उसी यशाया 34 में 2, 3, 5 और 6 वचन में देखेंगे तो पढ़ेंगे, मिलेंगे आपको उसका संकेत मिलेगा। 2, 3, 5 और 6 वचन पढ़ेंगे। यस, आइज़ाया चैप्टर 34 वर्स 2। 34 में 2। यहोवा सब जातियों पर क्रोध कर रहा है और उसकी सारी सेना पर उसकी जलजलाहट भड़की हुई। यहाँ पर लिखा है सारी सेना पर उसकी जलजलाहट भड़की हुई, सारी जातियों पर क्रोध कर रहा है। अब भी हमने एक में पढ़ा, 34 में 1 में जब पढ़ा तो भविष्यवाणी में ये लिखा है कि परमेश्वर कह रहा है सारी जातियां, सारी देश, राज्य के लोग सुनो। मतलब वो कह रहा है, हमने कहा कि ये भजन संहिता 83 के देश है, सारे देश के लोग उधर जमा हुए हैं, एक सेना जमा हुई है। तो इसके बारे में हम सीखने वाले बाद में, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट लिखा है आगे सारी सेना पर उसकी जलजलाहट भड़की हुई। कुछ आग तेमान पे जो उतरा है जिसके कारण बोसरा तक भस्म हो रहा है, भवन भस्म हो रहे हैं, सेना पर आग उंडेल रहा है और उसने उनको सत्यानाश होने और संहार होने के लिए छोड़ दिया है। सत्यानाश और संहार मत कत्लेआम कर रहा है, दंड दे रहा है परमेश्वर। वहां पर सेना की सेना मारी जा रही है। आगे 3 उसके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे। उसके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे। अभी वर्णन नहीं किया है कि किस तरह से होगा, लेकिन परमेश्वर है, महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर उतर रहा है। उनके शवों की दुर्गंध उठेगी, उनके लहू से पहाड़ गल जाएंगे, पहाड़ों से लहू बहता हुआ रहेगा, इतना लहू बहेगा। देन 5 क्योंकि मेरी तलवार आकाश में पीकर तृप्त हुई है। देखो वह न्याय करने को एदोम पर और जिन पर मेरा श्राप है उन पर पड़ेगी।
यानी यीशु की तलवार उन पर पड़ेगी। यीशु की तलवार पहले से खून से तृप्त हो चुकी है, बदला लेने के इरादे से आई है। एदोम पर, जिन पर मेरा श्राप है उन पर पड़ेगी, ऐसा ये भविष्यवाणी किया, आज तक हुआ नहीं है, ये होने वाला है। और छठा वचन में ब पाठ पड़ेगी, क्योंकि बोजरा नगर में यहोवा का एक यज्ञ और एदोम देश में बड़ा संहार हुआ है। यानी बड़ा युद्ध हो रहा है। मेरा बोसरा के में यज्ञ होगा, यानी मैं कुछ वो बोलते ना, यज्ञ के टाइम पे आग लगाते हैं तो वहां पर आग से सब कुछ भस्म हो रहा है। यानी परमेश्वर एक बड़ी यज्ञ कर रहा है, सब दुश्मनों को उसमें जला रहा है, उसकी तलवार से काट रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? ये घटना होने वाली है बोसरा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एदोम शहर में परमेश्वर आ रहा है, मिस्र से, तेमान से बोसरा जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ बातें समझने की जरूरत है। प्रभु व्यक्तिगत रूप से सभी सेनाओं का वध करेगा। यहाँ पर प्रभु व्यक्तिगत रूप में सभी सेनाओं को खुद स्वयं करेगा। सेकंड, दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन यीशु के दूसरे आगमन पर ऐसा होगा। आज तक अगर इतिहास खोलकर देखेंगे तो ऐसा कभी उधर बोसरा शहर में या ईदोम के वहां ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है। इसका मतलब है ये पूरा होने वाला है, और ये कभी होगा दूसरे आगमन के विजय पथ में। और तीसरी बात, उसका पहरावा खून से लाल, और बहुत से लोग ये अनुमान लगाते हैं उसका, जब हम वो पहरावा के बारे में पढ़ते हैं उस खून से लाल है, तो बहुत से लोग जब ये वचन को पढ़ते हैं तो सोचते हैं यीशु के लहू का है जो क्रूस पर बहाया था, हमारे पापों के लिए बहाया था। लेकिन ऐसा नहीं है, गलतफहमी में कि यीशु ने खून बहाया था वो यहाँ पर नहीं, वैसा नहीं है। यहाँ पर वो अलग है, क्योंकि आपको जानना होगा प्रकाशित 19 में 15, प्रकाशित 19 में 15, जरा आप अपने बाइबल खोल सकते हैं, प्रकाशित 19 में 15, यस पढ़ेंगे प्लीज। प्रकाशित वाक्य 19 में 15, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुख से एक चौकी तलवार निकलती है। मैंने कहा था उसके मुंह से निकलने वाला वचन दोधारी तलवार है। आगे, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। यानी वो रौंदेगा, जलजलाहट की मदिरा उंडेलेगा। ये सब 19 में 15। प्रकाशित 19 कहाँ है? ये आखिरी में, प्रकाशन में, जब आखिरी युद्ध होते हैं, परमेश्वर धरती पर आता है, तब ये वचन लिखा है। यानी ये उसी को दर्शाता है कि वो ही युद्ध को, वहां पर जलजलाहट होगी, वहां पर दाख रौंदी जाएगी, वहां पर तलवार काटेगी लोगों को। परमेश्वर का चौकी तलवार उसके मुंह से निकलेगी और परमेश्वर बदला लेगा। प्रकाशित वाक्य 19 में 13 अगर आप पढ़ेंगे, वो अगर वचन को पढ़ते हैं 19 में 13, वो लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने हैं। वहां पर वचन में लिखा है वो लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने हैं। वो खुद के लहू में क्यों डुबोएगा? वो दूसरों के लहू में डुबाया हुआ वस्त्र यीशु ने पहना है, उसकी छींटे उसके ऊपर आए। और ये हमें यशाया 63 में हमने पढ़ा, 2 और 3 वचन में, प्लीज पढ़ेंगे जरा। यशाया 63 में 2 ऑलरेडी हमने सीखा, भी उसी दोबारा जरा देखते हैं। तेरा पहरावा क्यों लाल है, और क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हौद के दाख रौंदने वाले के समान है। यीशु मसीह को जवाब देता है, मैंने तो अकेले ही औद में दाख रौंदी है, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा है, जलाकर उन्हें लताड़ा है, उनके लहू की छींटे मेरे वस्त्र पर पड़े हैं, इसके मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है। ये यीशु मसीह का खून नहीं है, दुश्मनों का खून उसके ऊपर पड़ा है। तो सोचो, बड़ा संहार हुआ है, बड़ा युद्ध हुआ है, और ये बोसरा शहर में होगा, जो इदोम में है, जो यर्दन में है। यीशु का तीसरा पड़ाव है, मिस्र से लेकर तेमान, तेमान से लेकर बोसरा। तो आइए आगे देखते हैं, आमोस 1:12, एक और वचन पढ़ते हैं। आमोस 1 में 12, इसीलिए मैं तेमान में आग लगाऊंगा और उससे बोसरा के भवन भस्म हो जाएंगे। तो जलजलाहट समझ में आया? आग कैसे लगाएगा वो हमें मालूम नहीं, लेकिन यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है। तो उस समय आग लगेगी तेमान में, और वो आग उधर तक फैलेगी। अब हम इसे जब समझने के लिए थोड़ा प्रकाशित वाक्य में जाना होगा। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 14 से 20 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं सभी लोग अपने बाइबल को खोलें। रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 14 to 20। रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 14 to 20। प्लीज ओपन योर बाइबल्स। आप अपने बाइबल को खोलिए, और यहाँ पर रूथ आपके लिए पढ़ेगी। यहाँ पर मैंने नई इसे स्लाइड बनाया है। मैं चाहता हूँ आप पढ़े और मार्क करें अपने बाइबल में। प्लीज पढ़े, एक एक वचन को पढ़े। प्रकाशित वाक्य 14 में 14। यस, देख 14 में 14। यस, मैंने दृष्टि की और देखो एक
उज्जवल बादल और उस बादल पर मानव पुत्र के सदृश कोई बैठा था। उसके सिर पर स्वर्ण मुकुट तथा हाथ में तेज हंसिया थी। ये हमने पढ़ा था। तो ये कौन से वचन के पहले आता है? 14 के बाद 15वां अध्याय में क्या है, जरा पढ़ेंगे जरा। 7 दूत 7 विपत्तियां। पढ़िए 15 वचन, 15 में एक पढ़े जरा। 15 में एक। प्रकाशित वाक्य 15 में एक। फिर मैंने स्वर्ग में एक और महान अद्भुत चिन्ह देखा। 7 स्वर्गदूत थे जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उसके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर का प्रकोप पूर्ण हो जाता है। यानी अभी तक 7 तुरैया हो गई है, 7 कटोरे चालू होने वाले हैं। इसके बीचों बीच यानी 7 तुरई फूकी गई है और 7 स्वर्गदूत तैयार हो गए 7 कटोरे फेंकने के लिए, यानी परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। तो 7 तुरैया जो फूकी गई, 7वीं तुरई पे यीशु मसीह बादल पर दोबारा आता है। पहली तुरई पर आता है वो हमारे मंडली को उठा ले जाने के लिए। मैं इसे आपको इस स्लाइड में दिखाता हूं, आप जरा यहां ध्यान दीजिए। ये इसको जूम कर सकते हैं जरा आप। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने आपको पहले पुनरुत्थान का क्रम में सिखाया था। ये स्लाइड याद रखें, आपको बाकी सब देखने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखना है मसीह विश्वासी जब रैप्चर होंगे, रैप्चर यानी बादलों पर उठाए जाएंगे, तब यीशु मसीह बादलों पर अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा मसीह विश्वासियों को ले जाने के लिए। वो बादलों पर आएगा, ये हमने जाना। उसके बाद दोबारा एक बार बादलों पर आ रहा है 7वीं तुरई पे। ये कौन सी तुरई पे होगा? ये पहली तुरई पे। और एक 7वीं तुरई पर वो फिर से एक बार आ रहा है, लेकिन इस बार वो बादलों पर मुकुट पहने आ रहा है और साथ में हंसिया लेकर आ रहा है। हंसिया और मुकुट, ध्यान देना, मैंने पहले दिखाया था आपको। और ये दोनों जॉइंट है, यानी ये 2 रूप बदलता है। वो एक आता है लोग अपने मसीह विश्वासियों को ले जाने के लिए। ये कौन से विश्वासी जाएंगे? यहाँ जब वो इस रूप में आता है तो कौन से विश्वासी जाएंगे? क्लेश के विश्वासी। यानी वो 7 तुरैयों के समय पर परमेश्वर मौका दे रहा है, आप भी सुधर जाओ, अब भी विश्वास करो। तो जो लोग उसके पहले नहीं विश्वास किए थे और रह गए थे, क्लेश समय में रह गए थे, महाक्लेश के समय पर रह गए थे, वो विश्वास करेंगे। बहुत से लोग विश्वास करेंगे और बहुत से लोग शहीद भी हो जाएंगे। और ये सब विश्वासी यहाँ पर मसीह के साथ रैप्चर होंगे। इसीलिए वो बादलों पर बैठकर आता है। वो वचन अभी फिर से पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 में 14 पढ़ना। प्रकाशित वाक्य 14 में 14। मैंने दृष्टि की और देखो, एक उज्जवल बादल और उस बादल पर मानव पुत्र के सदृश कोई बैठा हुआ था। उसके सिर पर स्वर्ण मुकुट तथा हाथ में तेज हंसिया थी। अभी ये बादलों पर है। ओके, देन 15। तब एक और स्वर्गदूत मंदिर में से निकला और ऊंची आवाज से उससे कहा, जो बादल पर बैठा था, कहने लगा। एक स्वर्गदूत ने यीशु मसीह से कहा, आगे, अपनी हंसिया लगाकर फसल काट, इसीलिए कि कटनी की घड़ी आ पहुंची है। मतलब अभी समय आ गया है। आगे कुछ लिखा है, क्योंकि पृथ्वी की फसल पक चुकी है। पृथ्वी की फसल पक गई, मतलब समय हो गया है। अब विश्वासी लोगों की फसल तो काट, यानी जो बाकी विश्वासी क्लेश के, वो समय आ गया है। अब वो ये दिखाता है कि रैप्चर होने वाला है। क्लियर है ये बात को? आगे बढ़ते हैं। 16। और वह जो बादल पर बैठा था, यीशु मसीह जो था, उसने अपनी हंसिया पृथ्वी पर लगाई और पृथ्वी की फसल काटी गई। आगे 17। तब एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी एक तेज हंसिया थी। यानी एक स्वर्गदूत निकला, उसके पास भी हंसिया थी। अभी उसके पास हंसिया अलग है, यीशु मसीह की हंसिया थी। यीशु मसीह ने फसल काटी, अब दूसरी हंसिया से क्या कर रहा है वो? 18। फिर वेदी से एक और स्वर्गदूत निकला, तीसरा स्वर्गदूत, ओके, जिसे अग्नि पर अधिकार था, जो आग उंडेल सकता था, उस अग्नि पर अधिकार था। ओके, उसने जिसके हाथ में तेज हंसिया थी, उससे ऊंची आवाज से कहा, यानी अग्नि वाला अधिकार रखने वाला स्वर्गदूत हंसिया रखने वाले स्वर्गदूत से कहने लगा। तो क्या कहने लगा? अपनी तेज हंसिया लगाकर पृथ्वी की दाखलता के दाग के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसके दाग पक चुके हैं। यहाँ पर जो अग्नि पर अधिकार रखने वाला स्वर्गदूत उस हंसिया पर अधिकार रखने वाला स्वर्गदूत से कह रहा है, तू अपनी हंसिया चला। अभी यीशु मसीह ने अपनी हंसिया चलाई,
तो फसल उसने काट दी। वो फसल कौन है? विश्वासी लोग। अब ये स्वर्गदूत अंसिया वाले स्वर्गदूत से कह रहा है कि तू अपनी अंसिया लगा और अभी दाग को क्या करना? दाग पक चुके हैं। दाग पक चुके। अब ये दाग कौन है? ये दाग वो है, वो अविश्वासी जो भी पापी लोग हैं, ये पक गए, उनका समय आ गया, दंड का समय आ गया है और वो काटता है। स्वर्गदूत हमेशा, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ जो अगले कभी शिक्षण में सिखाऊंगा। परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर के कार्य को पूरा करते हैं, पूरा निभाते हैं। और यहाँ पर दिख रहा है हमको अलग अलग स्वर्गदूत। एक अंसिया काटने वाला जो सबका हो सकता है, जो हम रौंदे जाते हैं ना, जो दाग को रौंद रहा है ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ये परमेश्वर उस स्वर्गदूत को इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा स्वर्गदूत अग्नि पर अधिकार रखता है। वो अग्नि, तेमान पर अग्नि भेजी गई, वो बहुत सारा तक भस्म कर दी सब भवनों को। तो ये वो स्वर्गदूत, परमेश्वर हमेशा स्वर्गदूतों को इस्तेमाल करता है अपने कार्यों को पृथ्वी पर पूरा करने के लिए। तो ये ऐसे अनेक स्वर्गदूत यहाँ पर वर्णन किए गए। 14 में बहुत सारे अध्याय में ऐसे स्वर्गदूतों को वर्णन किया है। 15 में 7 स्वर्गदूत और है। ऐसे स्वर्गदूत कार्य कर रहे हैं। तो हमें जो मालूम नहीं पड़ रहा था कि परमेश्वर कैसे कर रहा होगा ये, जब वो बादलों पर जा रहा है और लैंडिंग कर रहा है बोसरा में, तो ये कैसे कर रहा है? ये स्वर्गदूतों के सहारे कर रहा है और उनको दंड उंडेल रहा है परमेश्वर। ये समझ में आ रहा है आपको? 14 में फिर से एक बार मैं चाहता हूँ कि एक श्वास में आप 14 से पढ़े। 14, 15, 16, 17 एक श्वास में पढ़े। 14 में 14 या फिर से एक बार दोबारा पढ़ रहे हैं हम लोग 14 वचन से। लिंक कीजिएगा अपने माइंड में। हाँ। मैंने दृष्टि की और देखो, एक उज्जवल बादल और उस बादल पर मानव पुत्र की सदृश कोई बैठा था। उसके बेटा था। ओके। उसके हाथ में एक तेज हंसिया थी। ओके। तथा उसके सिर पर एक स्वर्ण मुकुट था और उसके हाथ में एक तेज हंसिया थी। तब एक और स्वर्गदूत मंदिर में से निकला और ऊंची आवाज से उससे जो बादल पर बैठा था कहने लगा, अपनी हंसिया लगाकर फसल काट, इसीलिए कि कटनी की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि पृथ्वी की फसल पक चुकी है। और वह जो बादल पर बैठा था, यीशु मसीह जो बैठा था बादल पर, उसने अपनी हंसिया ली और पृथ्वी पर लगाई और पृथ्वी की सारी फसल काटी गई। यानी विश्वासी लोगों का रैप्चर हो चुका। आगे 17। तब एक और स्वर्गदूत उस मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है और उसके पास भी एक तेज हंसिया थी। ओके, यहाँ पर एक मिनट के लिए रुकना। कौन सा वचन पे रुके हम लोग? 17। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यीशु मसीह यहाँ पर अकेला आता है और वो अकेला, वचन में लिखा है कि मैंने अकेला ही रौंदा है। यानी उसके साथ अभी संत लोग नहीं है जो विश्वास की रैप्चर हो गए, जो पहले रैप्चर हो गए और अभी जो रैप्चर हो गए वो बादलों पर है, लेकिन अभी वो धरती पर नहीं आए। इसीलिए जब प्रकाशित वाक्य 19 में जब जाता है, यही यूहन्ना जो यीशु मसीह को इस रूप में देखता है, वही यूहन्ना बाद में देखता है कि वो घोड़े पर आता है मुकुट पहने हुए, उसकी आंखों में ज्वाला है और वो निकल रहा है, उसके पीछे सारे सेना आ रही है जो विश्वासी लोगों की सेना है। तो ये इस समय नहीं है, इस समय वो अकेला बादलों पर आ रहा है। लेकिन उसका दूसरा रूप जब धरती पर और एक युद्ध, उसके बाद एक उसके विजय पथ पर एक और युद्ध है जो दुनिया का आखिरी युद्ध है, वहां पर वो पूरी सेना के साथ आता है, यानी सब विश्वासियों के साथ आता है। तो ये क्लियर हो रहा है अभी, इसलिए मैंने 2 पिक्चर्स एक साथ लगवाए ताकि आपको समझ में यूहन्ना दोनों रूप देखता है, एक घोड़े पर आते हुए और एक बादलों पर थोड़ा पहले आते हुए। ये शायद क्षण भर में हुआ, शायद एक दिन में ही हुआ, हम इसे स्पष्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये चैप्टर्स वाइज अलग अलग दिखा है, एक 14 अध्याय में, एक 19 अध्याय में। अब हम आगे बढ़ते हैं, कौन से वचन से? 18 वचन से, 18 वचन से। फिर वेदी से एक और स्वर्गदूत निकला। हाँ, वेदी से निकला यानी परमेश्वर के सिंहासन से निकला, यानी परमेश्वर का कार्य करने के लिए निकला। मैंने जैसे कहा कि वो उस कार्य करने वाले स्वर्गदूत है। आगे, जिसे अग्नि पर अधिकार था। ओके। उसने जिसके हाथ में तेज हंसिया थी, उससे उसकी ऊंची आवाज से कहा, अपनी तेज हंसिया लगाकर पृथ्वी की दाखलता के दाग के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसके दाग पक चुके हैं। 19। उस स्वर्गदूत ने अपनी हंसिया पृथ्वी पर लगाई और पृथ्वी की दाखलता से दाग के गुच्छे काट, ध्यान दीजिएगा, और 20 वाला वचन पढ़ रहे हैं ना, फिर से पढ़ना। 19 पढ़ना, वापस पढ़ना। उस स्वर्गदूत ने अपनी हंसिया पृथ्वी पर लगाई और पृथ्वी की दाखलता से दाग के गुच्छे काट कर परमेश्वर के प्रकोप के विशाल रस कुंड में डाल दिया। यानी परमेश्वर के रस कुंड में डाल दिया ताकि वो रौंदे जाए, यानी परमेश्वर का
प्रकोप पड़ रहा है तो किस पर पड़ रहा है? एदोम शहर पर, एदोम लोगों पर। तेमान से लेकर बोसरा तक एदोम पूरा शहर है, पूरा एदोम ही है, तो वहां पर वो बदला ले रहे हैं। लेकिन साथ में हम ये भी देखते हैं कि सिर्फ एदोम नहीं है, यहाँ पर दूसरे देश भी जुड़े हुए हैं, दूसरे लोग जाति जाति के और देश देश के राज्य राज्य के लोग भी जमा हुए हैं। तो ये सेना भजन संहिता 83 के देश है, और वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद आए, जब आज से तीसरे बुधवार को हम वापस मिलेंगे तो हम भजन संहिता 83 का युद्ध के बारे में वर्णन, ये युद्ध के बारे में कि किस तरह से वो रसकुंड में से लहू बहता है, और ये यीशु मसीह खुद करता है उसके स्वर्गदूत के सहारे। और आगे हम देखते हैं 20वां वचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। 20वां वचन, और नगर के बाहर, नगर के बाहर, ये नगर कौन सा है? यरूशलेम। नगर कौन सा है? यरूशलेम। यरूशलेम के बाहर, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, पीछे का मैप देखते हैं, यहां पर आप देखेंगे मैप, हाँ यहां पर आप देखेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, ये यरूशलेम, ये इजराइल है, इजराइल, यरूशलेम यहां पर है, ओके। इसके बाहर से उसका सफर है, देखो ये बाहर से आ रहा है। तो यीशु मसीह पवित्र नगर को खराब नहीं करता है, पवित्र नगर में दुश्मन के छींटे पड़ने नहीं देता है, वो नगर के बाहर रौंदता है, दुश्मनों को बाहर रौंदता है। दिख रहा है आपको? ये यहां से यहां रौंदता है पूरा। यहाँ पर देश जमा हुए हैं, बहुत सारे देश, वो हम भजन संहिता 83 का युद्ध यहाँ पर देखेंगे। बोसरा में कुछ होता है, और ये इजराइल के बाहर है, यरूशलेम नगर के बाहर है। और यहाँ पर क्या होता है? आगे पढ़िए, 20वां वचन पढ़िए स्पष्ट रूप से। 20, हाँ। और नगर के बाहर उस रसकुंडी के दाग रौंदे गए, हाँ, और वो दुश्मन रौंदे गए, और रसकुंड से हाँ, इतना लहू बहा कि उसकी ऊंचाई घोड़ों के लगामों तक और उसकी दूरी 300 किलोमीटर तक थी। यहाँ पर हिंदी बाइबल में 300 किलोमीटर दिया है, वो अनुवाद करके दिया है। अगर इंग्लिश बाइबल पढ़ते हैं आप, तो अगर यूनानी भाषा के हिसाब से उन लोग का शब्द आया है 1600 स्टाडिया। हाँ, इधर लिखा है एस्ट्रिड में। क्या लिखा यूनानी है? भाषा के अनुसार 1600 स्टाडिया, 1600 स्टाडिया। हाँ। और किसी में फुरलॉन्ग्स लिखा है, इंग्लिश में फुरलॉन्ग्स या स्टाडिया। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसका खून इतना ज्यादा था, वापस उस स्लाइड पर जाते हैं जरा सा। अब यहां देखते हैं, आइए प्रकाशित वाक्य 14 में 20 हम लोग यहां से पढ़ते हैं। और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाग रौंदे गए, हाँ। और रसकुंड में से इतना लहू निकला, हाँ। कि घोड़ों के लगामों तक पहुंचा, हाँ। और 100 कोस यानी 300 किलोमीटर तक बह गया। 300 किलोमीटर उधर लिखा है बाइबल में, हिंदी बाइबल में, लेकिन वो दूसरे हिंदी बाइबल में 100 कोस लिखा है। तो कोई बाइबल में 300 किलोमीटर लिखा है, किसी बाइबल में 100 कोस 300 किलोमीटर होता है। लेकिन ओरिजिनल जो है वो है 1600 रोमन स्टैडिया, ये शब्द आया है। अब ये स्टैडिया आज के मानक में 183 मील, 184 पकड़ो, 184 मील होते हैं। और 184 मील अगर हम आज के तारीख के अनुसार किलोमीटर में गिनेंगे तो 290 किलोमीटर, जिसका अर्थ है 300 किलोमीटर, लगभग 300 किलोमीटर। तो ये 300 किलोमीटर तक खून बहा, और घोड़े के लगामों तक, मतलब एक 4 फुट तक उड़ा। अब बहुत खून रहेगा तो उड़ेगा ना, घोड़े उसके ऊपर सवार हो। तो क्या हुआ है यहाँ पर, अगर हम देखेंगे कि इधर मैं मैप डाला है, जॉर्डन रिवर, यर्दन की नदी। हमने मैप में देखा कि एदोम किधर है, यर्दन शहर में, यहाँ पर यर्दन है, लेकिन यर्दन नदी बहती है, यहाँ इजराइल किधर है। तो यर्दन नदी जो है खारा समंदर से लेके गलील समुद्र तक यर्दन नदी है। और यर्दन नदी का नाप जो अगर आप विकिपीडिया में अगर किधर देखेंगे तो लगभग यर्दन नदी जो बहती है वो यहाँ से यहाँ तक है। इजराइल के ये माप जो है 300 किलोमीटर का माप है। तो उसका खून का बहाव पूरा नदी में बहा, और नदी जो पूरा है वो खून से भरी। और जब समझ लो घोड़े पार करते हैं तो उस समय छींटे जो उठते हैं ऊपर तक, लगाम तक उठते हैं, और खून इतना बहा, मतलब एक नदी खून हो गई। ये कहने का एक तरीका है। तो इतना खून बहा, इन्हें बड़ा संहार हुआ, उधर बड़ा युद्ध हुआ,
जिसके कारण इतना खून बहा। तो 20 वचन आपको समझ में आया अभी किस तरह से घोड़ों के लगामों तक पहुंचा और 300 किलोमीटर तक बह गया, यानी खून बह गया। क्लियर है एकदम। तो ये एक युद्ध था, एक पड़ाव था। तीसरा पड़ाव था यीशु मसीह का, जो वो सफर में वो वापस एक बार विजय पथ को देखते हैं, जरा सा विजय पथ को देखेंगे। ये है, मैंने बोला लाल अक्षर में जो है वो यीशु का मार्ग है। बाकी दो हम अगली बार में सिखाऊंगा आपको। यहाँ पर मिस्र देश से यीशु का सफर बादल पर हुआ। बादल से होते 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 वो परान पर्वत, एक पर्वत है, एक पहाड़ है, परान पर्वत से उड़ते हुए वो कुशान और मिदियान, कुशान जो यहाँ पर है, मिदियान जो सऊदी अरब में, उसके ऊपर से होकर तेमान प्रवेश किया। तेमान किसमें आता है? यर्दन में, दक्षिणी क्षेत्र में। तो तेमान से होते हुए वो बोसरा गया। बोसरा पहले जमाने का इदोम का राजधानी है। तो यहाँ पर वो युद्ध करता है, यानी उसकी लैंडिंग होती है, यहाँ पर वो उतरता है। जो हम देख रहे हैं कि 14 अध्याय में 20वां वचन का जो खून का संगा, खून की नदियां बहती है वो यहाँ से। तो यहाँ पर हमने ये भी देखा कि यशायाह देखता है कि बहुत सारे देश जमा हुए हैं, जिसके विषय में भजन संहिता 83 का युद्ध जो मैं आपको बाद में सिखाने वाला हूँ, वो देश यहाँ पर कौन से हैं वो हम देखेंगे। वो किसने यहाँ पर बुलाया, यर्दन में वो क्यों आए हैं, ये भी हम देखेंगे। उसका प्लान क्या था, उसकी योजना क्या थी, ये सब हम यहाँ देखेंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बोसरा से यीशु मसीह आगे जाने वाला है और यहाँ पर वो यरूशलेम में एंट्री मारने वाला है। यहाँ पर यरूशलेम में एंट्री मारने वाला है। अभी तक इजराइल के बाहर है, इजराइल के बाहर से इस नदियां बह रही है। अब एंट्री नहीं मारा है, अब वो हम देखेंगे। जकरिया हमें बताता है कि यीशु यरूशलेम के शहर को बचाने से पहले यहूदा के तंबू को बचाएगा। अभी हमने देखा कि यरूशलेम अभी तक गया नहीं, वो यरूशलेम में अभी पहुंचा भी नहीं, बाहर ही अभी। तो ये जकरिया से पढ़ते हैं 12 में 7, जरा पढ़ेंगे प्लीज। यहोवा पहले वहां से, जकरिया 12 में 7। जकरिया 12 में 7। Yes. यहोवा पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने वैभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बड़ाई मारे। यहाँ पर यहूदा क्या है और दाऊद का घराना क्या है? दाऊद का घराना और यहूदा अलग अलग ये गोत्र थे। यहूदा जो है उत्तरी इजराइल में रहता था, उनके दो भाग हो गए थे, इजराइल दक्षिण। तो ये यहूदा जो है गोत्र जो था, 12 गोत्रों में से यहूदा जो गोत्र था, ये स्तुति आराधना का गोत्र था, जो स्तुति करने वाला और परमेश्वर का काफी प्रिय था। इजराइल और यरूशलेम जो अभी इजराइल के लोग, जो इजरायली और दाऊद के घराने के लोग हैं, वो इजरायली लोग हैं और यहूदा के लोग अलग लोग हैं, लेकिन सभी इजरायली, सभी यहूदी है। लेकिन यहाँ पर यहूदा का गोत्र का बात कर रहा है कि यहूदा के तंबू को बचाएगा, ताकि बाकी इजरायली लोग, जो दाऊद के घराने के लोग, जो यरूशलेम के लोग बड़ाई नहीं मारे कि हमको पहले बचाए। नहीं, परमेश्वर यहूदा को पहला बचाना चाहता है। और ये यहाँ पर इसका क्लियरली वर्णन है, यहोवा पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने वैभव के कारण, क्योंकि वो उधर है, और अपने यहूदा के विरुद्ध बड़ाई मारे, यार तू कुछ नहीं है, हम पहले आते हैं। नहीं, परमेश्वर यहूदा को पहला चुनता है। और यहूदा के तंबू कहाँ है? यहूदा के तंबू, जरा पढ़ेंगे। यहूदा के तंबू, यहूदा के तंबू यहूदा गोत्र के लोग हैं जो पहाड़ों में भाग गए थे और दानियल के 70वें सप्ताह के मध्य बिंदु से वहां रह रहे हैं। मतलब आपको पता है वो 7 साल का मध्य बिंदु 3.5 साल समय पर शैतान स्वर से गिराया जाता है, दूसरे स्वर से। यहाँ पर मसीह विरोधी को घाव लगा रहता है, वो जिंदा होता है और शैतान उसके द्वारा काफी बदलाव, मतलब उसे खूंखार बनाता है। मसीह विरोधी उस समय अपने आप को खुदा घोषित करता है और वो मंदिर में अपनी मूर्ति स्थापित करता है। वहां से यीशु मसीह ने कहा था मत्ती में कि जब तुम्हें ऐसी घृणित वस्तु मंदिर में बिठाई हुई दिखाई दे तो यहाँ से तुम पहाड़ों की ओर भागना। और ये सिर्फ कौन लोग आज्ञाकारी बनकर भाग जाते हैं? यहूदा के लोग। बाकी इजरायली लोग वहीं रहते हैं। जरा सा मरकुस में देखते हैं इसे, जरा मरकुस 13-14 पढ़ना। मरकुस 13 में 14। हाँ। अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को
जो जहाँ उचित नहीं वहाँ खड़ी देखो। क्योंकि मंदिर में उचित नहीं कि कोई मूर्ति हो। यहूदी लोगों को मूर्ति पूजा करना सख्त मनाही है, और अगर मसीह विरोधी की मूर्ति स्थापित हो गई तो वहां उचित नहीं, वहां खड़ी देखो पढ़ने वाला समझ ले। मतलब ये बात को मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, लेकिन पढ़ने वाला समझे, जानने वाली घृणित वस्तु वही मूर्ति है जो मसीह विरोधी की है। आगे, तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। यानी यीशु मसीह ने उनको खास करके और यहूदा वाले लोग को बोला था कि तुम वहां से तुरंत पहाड़ों में भाग जाए। वहां से पहाड़ों में भागना मतलब ये कौन से पहाड़ों की बात कर रहे हैं, इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन और एक वचन जो प्रकाशित वाक्य 12 में 6 पढ़ते हैं पहला। प्रकाशित वाक्य 12 में 6, और वह स्त्री यानी यहूदी इजराइल उस जंगल को भाग गई। बाइबल में जब स्त्री मेंशन किया गया है वो यहूदी इजराइल को मेंशन किया गया है। ओके, बताया गया, वर्णन किया गया है। उस जंगल को भाग गई, ये भी लिखा है प्रकाशित में। वो पहाड़ों की ओर भाग गई, मतलब वो जंगल में भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। परमेश्वर ने पहले से ही बताया था, ये भविष्यवाणी के जमाने से बताया था, यीशु मसीह के समय से बताया था कि इधर भागना है। और ये लोग जो यहूदिया के लोग थे, यहूदा के लोग जो आज इजराइल में बसे, ये उस समय पर भाग जाएंगे इस जगह को जो तैयार है। वो कहाँ है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। जैसे मैंने कहा, वहां 1260 दिन यानी 3.5 साल तक पाली जाएगी। यानी वो बाकी के 3.5 साल तक वो सुरक्षित रहेगी। पाली जाएगी मतलब परमेश्वर उनकी सुरक्षा करेगा मसीह विरोधी से, शैतान से। वो सांप से भागेंगी, सांप अजगर शैतान है। अच्छा, अब ये मैं बताना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य 12 में 14 पढ़ेंगे। हम 6 पढ़े, 14 पढ़ना। ये वचन फिर से एक बार आया है। प्रकाशित वाक्य 12 में 14, हाँ, पर उस स्त्री यानी यहूदी इजराइल को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह जा पहुंचे जहां वो एक समयों और आधे समय तक। ये समयों और आधे समय मैंने गए समय सिखाया आपको कि समय मतलब एक समय मतलब 1 साल, समयों मतलब 2 साल, और आधे समय मतलब आधा साल। तो 2, 1 और आधा 3.5 साल तक ये पाली जाएगी। फिर से एक बार पाली जाएगी, मतलब बताया गया है कि वो जंगल की तरफ जाएगी और उसे 2 पंख दिए जाएंगे। ये पंख दिए जाएंगे यानी परमेश्वर कुछ एक चमत्कारिक रूप से कुछ उनको एक फ्लाइट, क्या बोलते हैं उसे, हेयर लिफ्ट कर लेगा। एक पिक्चर आई थी हेयर लिफ्ट, हिंदी में, अक्षय कुमार की, आपको याद होगा किस तरह से लोगों को बचाया जाता है, पूरे के पूरे समूह को एयरलिफ्ट किया जाता है। तो एयरलिफ्ट में बहुत सी भीड़ को एक साथ एक संकट के समय बचाया जाता है। तो हो सकता है उस समय जब अजगर सांप जो है मतलब शैतान जो गिराया जाएगा और मसीह विरोधी के साथ मिलकर वो इजरायली लोगों को टूट पड़ेगा, उस समय इजरायली लोग भागेंगे। तो शायद हो सकता है एयरलिफ्ट हो, ऐसे स्कॉलर्स कहते हैं। और यहाँ पर वो एयरलिफ्ट का एक दृश्य बताया किस तरह से विमान में, विमान है, विमान के अंदर ठूसे जाते हैं लगभग पूरा, जैसे कि गर्दी में ट्रेन में हमारी लोकल ट्रेन कैसे हैं बम्बई के, वैसे ठूसे गए और उनको एक जगह से दूसरे जगह पर सुरक्षित लेके जाया जा रहा है। तो ये यहूदी लोगों को यहूदा के लोगों को लेके जाएंगे। और यहाँ पर हिंदी रेड में पढ़ेंगे जरा, ये हमले की सूरत में यह हमले की सूरत में एक सुरक्षित स्थान पर एयरलिफ्ट की तरह एक बड़े पैमाने पर निकासी और स्थानांतरण मतलब एक जगह का शिफ्टिंग का संकेत देता है। यानी उकाब के पंख ये दिखाता है कि उनको एयरलिफ्ट किया जाता है और उनको निकाला जाता है और एक जगह पर दूसरी जगह पर बसाया जाता है, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से किया जाएगा। और कहाँ पर बसाया जाएगा, अब इस बात पर आते हैं जो मैंने कहा, मैं बाद में बताता हूँ। वो पहाड़ी इलाका क्या है, वो जंगल में कहाँ है, वो कहाँ हो सुरक्षित जगह। ये अधिकांश भविष्यवाणी के विशेषज्ञ यानी जो भविष्यवाणी के स्कॉलर्स है, उनका मानना है कि यर्दन रेगिस्तान में, वो पहाड़ी इलाके में एक पहाड़ी क्षेत्र है जो यहूदी पलायन करेंगे। ये सारे यहूदी जो पलायन करेंगे, एयरलिफ्ट किया जाएगा उनका, इनका पलायन किधर रहेगा, ये पहाड़ी क्षेत्र में जो यर्दनी रेगिस्तान में है और जिसे पेट्रा कहा जाता है। ये पेत्रा बोजरा के निकट है। बोजरा अगर यहाँ पर है तो पेत्रा यहाँ पर है, और ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये शहर इस तरह से, यहाँ पर पढ़े जरा, यह एक परित्यक्त त्यागा हुआ शहर है जिसे सदियों पहले पहाड़ों की चट्टानों में उखेरा खोदा गया था।
ये पहाड़ों में खोदा गया शहर है, इसके अंदर शहर दिख रहा है आपको अंदर से। ये एक सुरक्षित जगह है, बहुत लोगों ने से नजरअंदाज है, अभी बहुत लोगों का ध्यान नहीं। एक टूरिस्ट प्लेस भी है, ऐसा ये नहीं मैं कहता हूँ कि टूरिस्ट प्लेस लोग जानते भी है, लेकिन एक सुरक्षित जगह है। पलायन करने के बाद वहां पर सुरक्षित रहेंगे लोग। ये यहाँ पर तो यहाँ पर छुपाए जाएंगे, 3.5 साल तक पाले जाएंगे। पता नहीं किस तरह से परमेश्वर उनका खाने पीने का इंतजाम परमेश्वर के द्वारा होगा, किस तरह से सुरक्षा होगा, लेकिन इतना पक्का है कि जितने वचन बताते हैं, हमने अभी 3 वचन तो इधर ही देखे कि उनकी सुरक्षा 3.5 साल तक यहाँ पर होगी। उन्हें बेफिक्र है, और वो यहूदा के लोग यहाँ पर जाएंगे। बाकी जो इजराइल के लोग वहीं पर रहेंगे, इजरायली यहूदी बाकी जो है वो उधर ही रहेंगे। यहाँ पर यीशु उन्हें मुक्त करेगा और अगुवाई करेगा। यहां से जो उस पहाड़ का इलाका था, ये बोसरा के निकट है। यीशु मसीह बोसरा से इन्हें यहां से छुड़ाएगा। यहां पर ये छुपे हुए हैं, यहां से यीशु मसीह उन्हें छुड़ाएगा, यहूदा लोगों का यहाँ का उद्धार करेगा, और उनके आगे आगे यीशु मसीह चलेगा। और ये भविष्यवाणी कहां पर है? ये भविष्यवाणी है आपके मिका के भविष्यवाणी पुस्तक में, मिका की पुस्तक में 2 अध्याय 12 से 13। प्लीज जरा पढ़े। मिका 2 में 12। हाँ। हे याकूब, मैं निश्चय तुम सभी को इकट्ठा करूंगा। मैं इजराइल के बचे हुओं को निश्चय इकट्ठा करूंगा। परमेश्वर की भविष्यवाणी है, याकूब मैं निश्चय ही तुमको सभी को इकट्ठा करूंगा। ये इजराइल के बचे हुए को निश्चय इकट्ठा करूंगा, और बोसरा की भेड़ बकरियों के समान एक संग करूंगा। बोसरा जो जगह था, वो पेट्रा जो जगह था बोसरा के वहां पर अक्सर भेड़ बकरियों को पहाड़ों की इस तरफ रखा जाता था। तो एक कहा जाए तो जो बोसरा नाम जो है, या पेत्रा जो नाम है, ये एक बात को दर्शाता है, जैसे कि भेड़ बकरियों का पिंजरा, और परमेश्वर उस पिंजरे को खोलकर उनको सबको बाहर लेके आएगा, उसके आगे आगे चलेगा। ये 13 वचन में बताता है। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, यानी उनके पिंजरे को खोलने वाला आगे आगे गया है, वो है यीशु मसीह। आगे और फाटक से होकर निकले जा रहे हैं। वो पिंजरे के गेट को तोड़कर निकल रहे हैं बाकी सब लोग। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुआ है। यानी ये मिका की भविष्यवाणी है, हजारों साल पहले की वह भविष्यवाणी है, और ये कहती है कि उनका सरदार यहोवा यानी प्रभु यीशु आगे आगे निकलेगा। ये अभी तक तो पूरा नहीं हुआ है, तो ये होने वाली घटना है, और ये तब होगा क्योंकि वो बोसरा की भेड़ बकरियों के समान एक संग उन्हें मैं रखूंगा लिखा है, लेकिन बाद में उनके आगे मैं लेके जाऊंगा, उनको पीछे वो मेरे आएंगे, मैं आगे आगे जाऊंगा और मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। तो पहले वो यहूदा के तंबू को छुड़ाएगा, यरूशलेम के निवासी, यहाँ पर लिखा है मैं इजराइल के बचे हुओं को और याकूब के निश्चय सभी को इकट्ठा करूंगा। ये सब बाद में होगा, लेकिन पहले बोसरा के भेड़ बकरियों को वो छुड़ाएगा। ये तीसरा पड़ाव में हो रहा है। क्लियर है? तो अब हम चौथे पड़ाव में जाएंगे। यीशु बोसरा से होकर मोआब में प्रवेश करता है, यानी जो ऊपर है। यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ तक तो हमने देखा कि मिस्र से होकर, परान से होकर, तेमान होकर, बोसरा होकर, अब मोआब एक देश है एदोम की तरह, जो अभी यर्दन में है, तो मोआब में प्रवेश करता है। अब मोआब के बारे में क्या कहता है परमेश्वर? यिर्मयाह 48 यानी 48 में 40 पढ़ेंगे। 48 में 40, यिर्मयाह 48 में 40। या। क्योंकि यहोवा यह कहता है, देखो वह उकाब सा उड़ेगा और मोआब के ऊपर अपने पंख फैलाएगा। अभी फिर से एक बार वो उखाब सा उड़ेगा। मैंने कहा इसका समानता किससे दिखाता है? उखाब जब भी उड़ता है तो एक अपने शिकार के ऊपर उड़ता है, तो अब मोआब भी शिकार होने वाला है, यानी मोआब पर कुछ होने वाला है, तो मोआब के ऊपर उड़ते हुए दिखाई दे रहा है। उसके आगे के वचन पढ़ते हैं, 40 के बाद 41 से 44 पढ़ेंगे। 41 से 44 पढ़ते हैं। 41। हाँ। उस दिन मोआबी वीरों के मन जच्चा स्त्री कैसे हो जाएंगे? जैसे एदोमी जगह पर हुआ था, उसी तरह यहाँ पर भी ऐसे होगा कि वे उनकी सेना सब थरथराएगी। आगे मोआब ऐसे तितर बितर हो जाएंगे कि उसका दल टूट जाएगा, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध बड़ाई मारी है। 43। यहोवा की यह वाणी है कि हे मोआब के रहने वाले, तेरे लिए भय और गड्ढा और फंदे
ठहराए गए हैं। यानी परमेश्वर ने उस जमाने में भविष्यवाणी की, तू हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध कहता था, बड़ाई मारता था, अब अंत में तेरे लिए भय, गड्ढा और फंदे ठहराए गए। 3 तरह की दंड ठहराए गए। जो कोई भय के आगे भागेगा वो गड्ढे में गिरेगा। जो डरपोक नहीं है, डर को छोड़ के भागेगा फिर भी, लेकिन वो खड्डे में गिरेगा। और जो कोई खड्डे में से निकले गिरने के बाद, वो फंदे में फंसेगा, क्योंकि मैं मोआब के ऊपर दंड का दिन उस पर ले आऊंगा, यहोवा की वाणी है। यानी इधर भी मौत, उधर भी मौत, आगे भी मौत, पीछे भी मौत। इस तरह से मोआबी के ऊपर आक्रमण होगा। मोआब भी दंड का भागीदार बनेगा। तो इस तरह से मोआब पर परमेश्वर का विजिटेशन होगा। लेकिन ध्यान देना, जब इजराइल पलायन के दौरान मोआब में पहुंचा और मोआब की भूमि में दाखिल हुए, तो मोआबी इजराइल के खिलाफ थे। जैसे एदोमी खिलाफ थे, मोआबी भी खिलाफ थे। इजराइल ने आखिरकार यरीहो के पास यर्दन नदी के पूर्वी हिस्से में अपना डेरा डाला। उस जमाने में भी परमेश्वर ने इनके ऊपर आक्रमण करने नहीं दिया, मोआबी को छोड़ दिया, और उन लोग अब रेगिस्तान में जाके अपने इजरायली लोग डेरा डाले, कभी मूसा के वक्त। लेकिन अब उनका दंड आ रहा है। और मोआबी लोग वो लोग हैं जो लूत और उसकी बेटी की संतान कहलाते हैं। यानी लूत ने और अपने बेटी ने व्यभिचार, जब उसकी खुद की बेटी के साथ लूत की बेटी ने अपने बाप के साथ संबंध करके जो संतान रची थे, वो संतानों की वंशियत मोआबी लोग हैं। और परमेश्वर हमेशा खिलाफ रहा। वे हमेशा परमेश्वर के खिलाफ बड़ाई मारते रहे, और उनका दंड आना अनिवार्य है, कंपलसरी है, होना ही है, क्योंकि परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी की है। यीशु अब मोआब में से जा रहा है। हमने देखा कि उसका सफर में चौथा पड़ाव है मोआब, जो यरदन नदी के पूर्व में है, यरीहो से लगकर है। यरीहो से लगकर है, वो जगह है जहां यहूदियों ने पलायन और 40 साल के जंगल भटकने के दौरान इजराइल की भूमि में प्रवेश किया था। यानी ये वो जगह है मोआब। मैं मैप में दिखाता हूँ, ये वो जगह है मोआब। ये मोआब यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने डाला, ये यरीहो के नजदीक है। और उस समय पर, पलायन के समय पर, मूसा के समय पर, यहीं से वो इजरायली लोग इधर से अंदर प्रवेश किए थे इजराइल में, इजराइल की जेरूसलम में इस प्रवेश किए थे। तो यीशु यहाँ पर अभी इस समय मोआब पर आया है। और एक मिनट प्लीज माफ कीजिएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने मोआब का वो अक्षर नहीं डाला है, लेकिन आप दिख रहे हैं इंग्लिश में लिखा है मोआब। तो यीशु मसीह यहाँ से अभी लेफ्ट मारने पर है, यानी लेफ्ट यानी पश्चिम की ओर जाने में है, वेस्ट जाने पर है। तो यहाँ पर वो यरूशलेम में एंट्री मारेगा। ये हमारा आगे का शिक्षण होगा, हम भाग 2 में सीखेंगे, क्योंकि अब 4 पड़ाव देखें, 5वां पड़ाव, 6ठा पड़ाव जो भी आने वाले हैं, यरूशलेम के अंदर जाने वाला है। अभी तक यरूशलेम की एंट्री भी नहीं मारी है, इतना सब हुआ है। अभी एक बड़ा युद्ध है और यरूशलेम से आगे होने वाला है वो सब हम आगे का शिक्षण में देखेंगे, भाग 2 में। तो those who want to read this teaching in English, it is on our website wmtlc.org. You can read it in our end time sections, वहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हैं। If you have any query regarding current subject or teaching, you can mail your queries onto this email ID wmtlc10@gmail.com. And if you like to do it through WhatsApp, you have this number 98212-57382. 98212-57382. You will not be entertained for any calls here. Only the queries will be answered as usual. यदि आपके पास वर्तमान विषय या शिक्षण के बारे में कोई भी प्रश्न है, आप इस ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। आपके प्रश्न यहाँ पर भेज सकते हैं wmtlc10@gmail.com। या फिर आपके पास आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क करना चाहते हैं तो 98212-57382। फिर से एक बार 98212-57382 यहाँ पर आप भेज सकते हैं। प्लीज नोट कीजिएगा कि यहाँ पर आपके कॉल नहीं लिए जाएंगे, आपका सिर्फ क्वेरीज यानी आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो ये हुआ। आखिरी बात है, फेसबुक और यूट्यूब पे हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आखिरी बात, हम फिर अगले हफ्ते मिलने वाले भाग 2 में। तब तक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं। सभी को परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आज के सारे मंडली के लिए, जो भी यहाँ पर सारे विश्वासियों के लिए जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस समय इस शिक्षण को सुन चुके हैं। मदद कर प्रभु जी कि वो इस शिक्षण को याद रख सकें, ताकि वो तेरे आने के बारे में, तेरे आगमन, दूसरे आगमन को और उत्साहित होकर प्रतीक्षा कर सकें। होने दे परमेश्वर, वो उनको सारी बातें समझ आए
कि किस तरह से उन्हें संकेत देखने हैं, क्या हो रहा है दुनिया में, खबरों के द्वारा, समाचारों के द्वारा, दुनिया के घटनाओं के द्वारा वे और ध्यान दें। जब वो सीखेंगे तो इस बातों को याद रख सकें और वो घटनाओं को देखकर वो समझ सके कि तेरा आना कितना निकट है। मदद कर प्रभु। और इस समय प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई बहन, हर एक परिवार के लिए प्रभु जी, तेरा सामर्थ उनके परिवार पर उतर आए प्रभु जी, तेरा अनुग्रह उनके परिवार पर उतर आए, हर एक सदस्य पर उतर आए। जो भी इस समय प्रभु जी अपने शरीर में बीमार महसूस कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, समस्या से जूझ रहे हैं प्रभु जी, उनको उस समस्या से तू आजाद कर, चंगा कर प्रभु जी, उनकी उस समस्या को दूर कर और पैसों की स्थिति में उनके बरकत ला प्रभु जी। इस कोरोना वायरस के महामारी के द्वारा आए हुए जो भी आर्थिक समस्या है प्रभु जी, उनसे उनको पुनर्स्थापित कर प्रभु जी, फिर से उनको रिस्टोर कर ले प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ तेरी समृद्धि की आत्मा इस समय उनके ऊपर कार्य कर रही है, उनको एक स्थिर से तो दूसरे स्थिर पर ले जा रहा है। मदद कर प्रभु जी यीशु, तेरे लहू का बाड़ा उन सब पर लगाता हूँ और होने दे प्रभु जी, तेरा अनुग्रह दिन प्रतिदिन उनके ऊपर बढ़ता जाए। यीशु तेरी सुरक्षा को बोलते हैं, सुरक्षा का बाड़ा उन पर बोलते हैं प्रभु जी। मदद कर प्रभु जी, हर एक कदम पर उनकी मदद कर। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं और सब एक मन होकर कहेंगे आमीन। विश्वास करो परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है और कुछ नया होने वाला है। जल्द इस हफ्ते में आप कुछ नया होते हुए देखेंगे, ये मैं भविष्यवाणी करता हूँ यीशु के नाम से। तो अगले हफ्ते मिलने तक आप सभी को जय मसीह। थैंक यू वेरी मच।